नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट होने वाला है फिफ्थ, जिसमें हम आपका जो फाइलम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा का एक एनिमल होता है नेरिस, जिसको आपको पढ़ना था। तो नेरिस हमने पूरा खत्म कर लिया था। अब दूसरा जो एनिमल है उसको हम पढ़ने वाले हैं लीच। ठीक है, लीच के बारे में। और आप सबको पता ही है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा रही हूँ, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो इसके पूछे गए हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि पूछा क्या जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है, मैंने एज ए टीचर मैं एनालाइज करती रहती हूँ कि जो आपका कुछ टॉपिक है नहीं उसको आपको पढ़ाया जाता है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाना है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जानी है। ठीक है, और बेसिकली इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसका सीलोम हीमोसीलोम सिस्टम। ठीक है, इसका पैरासिटिक एडाप्टेशन लीच में पाया जाता है। आप सबको पता है बॉडी पे आता है और ब्लड को सक करता है, चूसता है, तो उसके लिए एडाप्टेशन, इसमें कोकून का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले जो पेपर्स हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हर पेपर में लगभग मैंने 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर लिए हैं, और हर जगह पे आपका हो गया डीडीयू हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, वीवीपीएसयू यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गया, सब जगह से मैंने उठाया है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पूछा गया व्हाट इज सीलोम। सीलोम क्या है? तो सीलोम आप क्लास 11th की अगर एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पे आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम में दिया गया है, तो उसमें एक टॉपिक आपका सीलोम है। सीलोम क्या होता है वहां पे इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया, और मैं यहाँ भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और जो एनीलिडा का कैरेक्टर है कि उसमें सीलोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी में सीलोम पाए जाते हैं, सीलोमेट होता है, ट्रू सीलोमेट होता है, और सेगमेंटेशन, ये एनीलिडा का कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन लीच में क्या होता है, सीलोम उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, उसकी जगह पे हीमोसीलोमिक सिस्टम पाया जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन ये आपका, आई थिंक 15 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, राइट। दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेरोडिनेरिया। हेरोडिनेरिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन आपको देना है ऑर्डर तक विथ एग्जांपल। ठीक है, ऑर्डर तक उसका क्लासिफिकेशन देना है एग्जांपल के साथ। एग्जांपल में जैसे हेरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा नॉर्मली आप पढ़ते हैं, उसी के बारे में वो ऑर्डर तक देना है। मैं सिस्टमेटिक पोजीशन में जो आपको दिखाती हूँ, और उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको पढ़ना, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। ठीक है, एनाटॉमी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, तो जनरल कैरेक्टर हमको जानना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि राइट एन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है, राइट एन एसे ऑन पैरासिटिक एडॉप्टेशन ऑफ लीच। लीच की पैरासिटिक एडॉप्टेशन, यानी कि लीच अपना फूड कैसे लेता है। वो किसी ह्यूमन की बॉडी पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, यहाँ आपको हाथों पे ये लीच चिपका हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये क्या करता है, ब्लड को सक करता है। यहाँ पे इस तरीके से ब्लड सक करता हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो सकिंग होती है, इसके लिए कुछ अडाप्टेशन, इसके लिए कुछ चीजें पाई जाती है। जैसे लैंड पे पाए जाने वाले एनिमल में कुछ अडाप्टेशन होती हैं, वाटर पे पाए जाने वाले एनिमल्स में कुछ अडाप्टेशन होती हैं। तो उसी अडाप्टेशन के बारे में हमको लिखना है, जो कि आपके कुछ 12 to 14 अडाप्टेशन है, हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कोकून फॉर्मेशन। ठीक है, जब इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, इनमें कोकून फॉर्मेशन होता है। उस कोकून से फिर क्या होता है, आपका नया एनिमल का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें कोकून का फॉर्मेशन पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि इसका ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ डॉर्सल सरफेस ऑफ हेरोडिनेरिया। आप सबको पता है हमारी बॉडी अगर है, ठीक है, अगर मैं एक ह्यूमन बनाती हूँ इस क्वेश्चन के बेसिस पे, यहाँ मैं दिखा ही देती हूँ। अगर पहले मैं बता दूँ डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, तो अगर मैं एक ह्यूमन बनाती हूँ, बस आपको समझने के लिए समझना है। ठीक है, 2 ह्यूमंस मैं बना रही हूँ, उनको 2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अगर ये ह्यूमन का फेस वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ उसका फेस है, तो ये वाला जो सरफेस है पूरी बॉडी को, इसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक है, हमेशा ये आपकी उसमें आएगा। और जो हमारे पीछे का एरिया जहाँ पे हेयर रहता है, ठीक है, हेयर आपको दिखेगा, हेड दिखेगा, ये हमारा कौन सा सरफेस होता है, ये होता है हमारा डॉर्सल सरफेस। ठीक है, उसी तरीके से हर एनिमल में डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होता है। तो यहाँ आपको हेरोडिनेरिया का ये इसका डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, ए वाला डायग्राम इसका डॉर्सल सरफेस है, और ये बी वाला जो वेंट्रल व्यू है इसका वेंट्रल सरफेस है। तो इसके डॉर्सल सरफेस का, यानी कि ये वाला डायग्राम जो आपको 11 की एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। आप सब में से जितने भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो उन्होंने एनसीईआरटी जरूर पढ़ी होगी 11th की। ठीक है, तो उसमें होता है। ठीक है, और यूपी बोर्ड्स वाले जो होंगे उनमें भी हेरोडिनेरिया का डायग्राम होपफुली दिया है। ठीक है,
तो हमें यही पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम धीरे एक एक करके मतलब कुछ सब कुछ हमें पढ़ना है। हम इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है, रिप्रोडक्शन, कोकून फॉर्मेशन, सब कुछ देखेंगे, पैरासिटिक एडॉप्टेशन, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसे मैं 2 पार्ट में कर दूंगी, कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में रखूं, ठीक है। चलिए समझते हैं हम चीजों को एक एक करके। तो हिरोडिनेरिया को हम कॉमन लैंग्वेज में, इसकी कॉमन जो नेम है, इसका कॉमन नेम CM के से चाहे तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। कॉमन नेम इसका लीच है। क्या कहते हैं इसको? लीच कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ऑर्डर तक लिखना है। तो सबसे पहले फाइलम की बात करें तो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम इसका है एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम एनिमेलिया, सॉरी किंगडम, किंगडम क्या है, जगत क्या है इसका? एनिमेलिया है। फाइलम एनिलीडा है, ठीक है। कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? एनिलीडा फाइलम से बिलोंग करता है। क्लास क्या है? क्लास इनका क्लाइटेलिया है। इनमें इनकी बॉडी में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है जो कॉपुलेशन के टाइम पे आता है, तो उसके बेसिस पे इनको क्लास क्लाइटेलिया में रखा गया है। ऑर्डर इनका ग्नैथोपडेला है, ठीक है, ग्नैथोपलिडा इनका ऑर्डर है। डेलिडा, ग्नैथोपडेलिडा इनका है ऑर्डर। जीनस की बात करें हिरोडिनेरिया। कॉमन जो स्पीसीज हम पढ़ते हैं जनरली, जो आपकी बुक यानी कि रेफरेंस बुक RL कोटपाल या जो भी रेफरेंस बुक है उसमें ये ग्रेनुलोसा के बारे में ही हम ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीजें कुछ इसके बारे में जान लें कि इसका क्या नाम है, हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, ठीक है, कहाँ आदत क्या है इसकी और कहाँ रहता है। तो ये टेम्परेट पार्ट में, जो गर्म प्रदेश है वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है। शीतोष्ण भागों में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड के कॉमन कैटल लीच जो होता है, यानी कि जो किस पे, कैटल मतलब होता है जो मवेशी यानी कि जो गाय भैंस होती है, उनमें कॉमन कैटल लीच जो है वो कॉमनली इंडिया में, बर्मा में, सीलोन में पाया जाता है, ठीक है। और ये तो हो गया इनका हैबिटेट। क्या क्या कहाँ पाए जा सकते हैं? लेक्स मतलब झीलों में, डिचेस गड्ढे जो होते हैं गंदा पानी जिसमें पाया जाता है, पॉन्ड तालाब में, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में धीरे बहने वाली जो धाराएं होती हैं उनमें पाया जाता है। सबसे इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि ऐसे होते हैं सैंगीवोरस होते हैं। सैंगीवोरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो किस पे फीड करते हैं? जो किसी का ब्लड सक करें, ठीक है, ब्लड सक करें। सैंगीवोरस पैरासाइट है। पैरासाइट भी कैसा है? एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के ऊपर चिपकता है, ठीक है। तो ये फीड करता है ब्लड ऑफ कैटल पे, ब्लड ऑफ कैटल पे, अगर ह्यूमन पे भी। लीच बॉडी कंसिस्ट वेरियस काइंड ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन फॉर सकिंग ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। तो इनके शरीर में क्या होते हैं? बहुत टाइप के पैरासिटिक एडाप्टेशन पाए जाते हैं, जो कि आपको पढ़ना भी है कि कौन कौन सा पैरासिटिक एडाप्टेशन पाया जाता है, ठीक है। आगे अगर मैं मूव करूं तो ये आप देख सकते हैं लीच, कुछ अगर इनके दिखने की बात करें तो ये इसी कलर के दिखते हैं, ऑलिव ग्रीन कलर का इनकी बॉडी दिखती है। अगर मैं एक जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो इनकी बॉडी पे इस तरीके से अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, अगर ये आप देख रहे हैं तो इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन, अभी मैंने बताया एनिलिडा का कैरेक्टर होता है सेगमेंटेशन, तो इनकी बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बॉडी पे इस तरीके से पाए जाते हैं। ये सेगमेंट 33 होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स 33 वर्टिब्रीज पाई जाती है, उसी तरीके से ये कितने होते हैं? 33 सेगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। उनके बीच बीच में क्या पाई जाती है? एनुलस। ये जो डॉट्स मैं अब बना रही हूँ तो इस तरीके से इनको एनुलस कहते हैं। ये बीच बीच में एनुलस पाई जाती है, ठीक है। जो इनका ये डॉर्सल सरफेस है, ये वाला एरिया डॉर्सल रीजन है, इसी का आपको डायग्राम बनाना था। वेल लेबल्ड मतलब लेबलिंग करनी थी, क्या चीजें हैं कैसी हैं, ठीक है। वेल लेबल्ड का मतलब होता है लेबलिंग। तो मुझे लगता है डायग्राम वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, आप उनको बस डायग्राम बना के लेबलिंग कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ऊपर की तरफ एंटीरियर सकर, यही पैरासिटिक एडाप्टेशन का एक पहला चीज है कि इनके ऊपर एंटीरियर सकर पाया जाता है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे का रीजन, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की रीजन। तो एंटीरियर सकर्स पाए जाते हैं और ये जाके एनिमल की बॉडी से इस तरीके से चिपक जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में इनके मेल जेनाइटल पोर मेल में और फीमेल जेनाइटल पोर फीमेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल्स में मेल जेनाइटल और फीमेल जेनाइटल पोर इनमें इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेल जेनाइटल पोर और फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होंगे। पीछे की तरफ पोस्टीरियर सकर और बीच में एनस पाया जाता है, जो भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। एक एक करके अब इनका जनरल कैरेक्टर देखते हैं हम। यहाँ पे एक डायग्राम आपको और दिया गया है एंड उसका, ठीक है, हिरोडिनेरिया का। जो ए वाला डायग्राम है उसका डॉर्सल व्यू है और जो बी वाला डायग्राम है उसका वेंट्रल व्यू है, ठीक है। डॉर्सल व्यू में यहाँ पे आईज दिखाई गई है कि बीच बीच में आईज भी पाई जा रही है, एनुलस यहाँ पे प्रेजेंट है बीच बीच में, सेगमेंटेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 26 सेगमेंट इधर हैं और यहाँ पे नीचे पाए जाते हैं।
तो इस तरीके से सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। एंटीरियर सकर यहाँ पे इनमें उसके लिए एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट सेगमेंट में यहाँ पे फर्स्ट नेफ्रीडियोपोर आपको दिख रहा होगा। मेल जेनाइटल और फीमेल जेनाइटल अपर्चर्स हैं। सेगमेंटल रिसेप्टर्स ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं रिसेप्शन के लिए, वो पाए जा रहे हैं इस तरीके से इनमें। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में कुछ आपको जो है रिसेप्टर्स ऑर्गन इनके दिखाए गए हैं डॉर्सल और वेंट्रल व्यू में। यहाँ पे इसका हेड रीजन, सिफेलिक रीजन भी देखेंगे। इसकी बॉडी 6 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें से एक हेड रीजन आपको दिखाया गया है। इसके पहले आपने उसमें पढ़ा था जब नेरीज में, तो प्रोस्टोमियम पढ़ा था ऊपर की तरफ, प्रोस्टोमियम फिर पेरिस्टोमियम पाया जाता है। तो इनका ये ऊपर वाला रीजन क्या है, प्रोस्टोमियम रीजन है, ठीक है। नीचे यहाँ वेलम पाया जा रहा है, ये वेलम वाला रीजन है, ठीक है। ट्राई रेडिएट माउथ होता है इस तरीके से, ये इनका माउथ रिप्रेजेंट करता है ऐसे, ठीक है। ट्राई रेडिएट मिड वेंट्रल लिप्स पाई जाती हैं। सेगमेंटेड सब सेगमेंट में रिसेप्टर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और ये एनुलाई है, बीच बीच में एनुलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक जनरल चीज मैंने दिखाई, ये जनरल डायग्राम और है। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी लीच की पढ़ेंगे। तो लीच की मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो शेप एंड साइज से स्टार्ट करते हैं। तो अगर शेप की बात करें तो ये 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक। हेरोडिनेरिया की बॉडी सॉफ्ट होती है एकदम, अगर आप उसको टच करेंगे एकदम सॉफ्ट होगा, ठीक है। वर्मी फॉर्म मतलब कीड़े की तरह, वर्म लाइक होता है, वर्मी फॉर्म होता है। इलांगेटेड होता है, आपने देखा है इस तरीके से लंबा है, ठीक है। बॉडी जो है डॉर्सल एंड जो नीचे की तरफ है, डॉर्सल एंड पे क्या होता है, ब्रॉड होता है, सॉरी जो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड होता है कैसा होता है, ब्रॉड। ये नीचे वाला एंड पोस्टीरियर एंड ब्रॉड होता है, जबकि एंटीरियर एंड कैसा होता है, नैरो होता है, ठीक है। डॉर्सल सरफेस जो होता है कुछ कॉन्वेक्स टाइप का होता है, ठीक, कुछ उत्तल टाइप का होता है, कॉन्वेक्स आप समझ रहे हैं। और वेंट्रल सरफेस मोर और लेस फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स टाइप का ऐसे उभरा हुआ होगा, जैसे आपने स्पून देखा होगा, चम्मच देखा होगा, तो चम्मच का एक सिरा उभरा होता है, दोस्तों डॉर्सल सरफेस कुछ उभरा हुआ होता है, और वेंट्रल सरफेस एकदम फ्लैट होता है। कलरेशन की बात करें, कलर की बात करें तो ब्राइटली कलर्ड होता है, ब्राइट कलर होता है। डॉर्सल सरफेस का ऑलिव ग्रीन, जैसा मैंने दिखाया ऑलिव ग्रीन होता है। वेंट्रल सरफेस ऑरेंज येलो कलर में हो सकता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट स्ट्राइप्स और सीन इन बॉडी, स्ट्राइप्स मतलब ये जो आपने देखा है, ये डिस्टिंक्ट स्ट्राइप्स इस तरीके से आपको देखने को, धारियां इसको देखने की आपको मिल जाएंगी। सेगमेंटेशन होता है बॉडी में, ठीक है। 33 सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है, पहले ही मैंने आपको बताया 33 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू मोर सेगमेंट विच आर कॉल्ड एनुलाई। एक्सटर्नली आपको और छोटे छोटे सेगमेंट दिखेंगे इस तरीके से, अगर मैं एक डिवीजन करूं तो यहाँ आपको एनुलाई और सेगमेंट्स दिखेंगे, तो इनको एनुलस कहा जाता है। नंबर ऑफ एनुलाई जो होता है 109 होता है इन लीच। एक लीच में 109 एनुलाई 33 सेगमेंट्स में पूरे पाए जाते हैं, ठीक है। वेरीज कर सकता है एनुलाई का नंबर, ठीक है। टिपिकल सेगमेंट ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स 5 एनुलाई। जो मिडिल पार्ट होता है बॉडी का, उसमें 5 एनुलाई पाए जाते हैं। सकर्स, इनकी बॉडी में 2 सकर्स पाए जाते हैं। एक एंटीरियर सकर होता है, ऊपर की तरफ होता है, जिसको कि एंटीरियर सकर या ओरल सकर कहते हैं, जो ओवल होता है, अंडे की तरह होता है, ठीक है। वेंट्रली डायरेक्टेड होता है, वेंट्रल साइड में पाया जाता है, ठीक है। फाउंड बाय फर्स्ट 3 सेगमेंट, जो ऊपर के 3 सेगमेंट है बॉडी के, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ऊपर के जो 3 सेगमेंट है उसमें वेंट्रल माउथ जो सकर पाया जाता है वेंट्रल साइड में, इसमें माउथ भी आता है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा इसमें ये फर्स्ट 3 सेगमेंट क्या बनाते हैं, सकर बनाते हैं, और इसी सकर में क्या आता है, माउथ भी आता है, ठीक। और पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी पे भी सर्कुलर, यहाँ का वाला कैसा है, इस तरीके से सर्कुलर है, ठीक है। ऊपर वाला ओवल था, हाईली मस्कुलर होता है, मतलब मस्कुलर होता है, मसल्स उसमें पाए जाएंगे, ठीक। और पोस्टीरियर और एनल सकर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 7 बॉडी सेगमेंट्स मीन्ट फॉर अटैचमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। जो पीछे वाला एंड होता है वो 7 सेगमेंट्स, मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट मिलके पीछे वाला सकर बनाएंगे, और इसका काम क्या होता है, अटैचमेंट के लिए, चिपकने के लिए, लोकोमोशन यानी कि चलने के लिए, गमन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया इनकी कुछ मॉर्फोलॉजी। अब हम रीजन ऑफ बॉडी पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी को 6 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। कैसे, इसको आप समझेंगे। तो एंटायर बॉडी 6 रीजन में डिवाइडेड होती है। सिफेलिक मतलब हेड वाला रीजन, प्री क्लाइटेलर रीजन, ठीक है, फिर क्लाइटेलर रीजन, फिर मिडल रीजन, फिर कॉर्डल, फिर पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। समझेंगे इसको। सिफेलिक रीजन क्या होता है,
जो ऊपर के 5 सेगमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओकुलर सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इन दिस रीजन प्रोस्टोमियम, मतलब क्या क्या आता है, प्रोस्टोमियम आता है, एंटीरियर सकर आता है, ऊपर वाला सकर अभी मैंने बताया, माउथ आता है, और आईज आर प्रेजेंट, ठीक है, आईज प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट सेगमेंट में एक एनुलस प्रेजेंट होता है, इस तरीके से फर्स्ट सेगमेंट में एक एनुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड सेगमेंट में इस तरीके से 2 एनुलस प्रेजेंट होंगे। फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट में 3 एनुलस इस तरीके से फोर्थ फिफ्थ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर आता है आपको प्री क्लाइटेलर रीजन, ठीक, उसी 33 सेगमेंट में। तो यहाँ पे कौन सा रीजन आ जाएगा, यहाँ पे आता है आपको प्री क्लाइटेलर रीजन में आपका 6th, 7th और 8th सेगमेंट आता है, ठीक है। 6th सेगमेंट में 3 एनुलाई, 7th और 8th में 5 एनुलाई पाए जाते हैं, और इसी में आप नेफ्रेडियोपोर देखते हैं, जैसा कि यहाँ आपने देखा, ठीक है। इसी में आप क्या देखते हैं, नेफ्रेडियोपोर देखते हैं, इस तरीके से यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज, ये आपके 6th, 7th और 8th वाले सेगमेंट में आपको नेफ्रेडियोपोर देखने को मिलता है, ठीक। इसमें 9th, 10th और 11th सेगमेंट आते हैं। वेंट्रल सरफेस पे जो होता है, जो 10th सेगमेंट होता है, इन द मिडिल लाइन मेल जेनाइटल ओपनिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपका ऑप्शनल पेपर है तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ठीक है, कि जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस हमेशा याद रखिए किस सरफेस पे, वेंट्रल सरफेस पे जो 10th सेगमेंट है उसमें मिडिल लाइन में मेल जेनाइटल ओपनिंग होती है, ठीक है। और ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द 11th सेगमेंट, वेंट्रल सरफेस पे ही 11th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, मतलब ये एक ही बॉडी में मेल फीमेल की जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है। बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, मोनोइसिस होते हैं। टेम्परेरी क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से क्लाइटेलर रीजन कहते हैं इसको। क्लाइटेलम एक चीज प्रेजेंट होता है जो कॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, उस टाइम में उसी क्लाइटेलर के थ्रू मेल और फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो उसके लिए वो ब्रीडिंग सीजन में जब इनको ब्रीड करना होता है, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तब आता है, इसी वजह से उसको क्लाइटेलर रीजन कह रहे हैं। हर सेगमेंट में 5 एनुलाई पाई जाती है, ठीक है। मिडिल रीजन, ठीक है, ये 12 से लेके 26 सेगमेंट तक पाया जाता है। 5 एनुलाई हर उसमें आपको देखने को मिलेगी। पेयर ऑफ नेफ्रेडियोपोर्स भी देखने को मिलेंगे, इसी नेफ्रीडिया के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है, ठीक। कॉर्डल रीजन में क्या होता है, 23 to 26 सेगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें। कॉर्डल रीजन में, कॉर्डल रीजन 23 to 26 सेगमेंट वाला होता है। 3 एनुलाई होता है हर सेगमेंट में। 24, 25, 26 में 2 एनुलाई होते हैं, और 26 सेगमेंट जो है वो डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट करता है, एनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पोस्टीरियर रीजन क्या होता है, पोस्टीरियर रीजन लास्ट के जो 7 सेगमेंट है 26 के बाद तभी यहाँ 33 होगा, वो एनुलार सेगमेंट होते हैं जो कि पोस्टीरियर रीजन को बनाते हैं। तो ये हो गए इनके 33 सेगमेंट्स। इसकी इस तरीके से इनकी बॉडी का क्या होता है, डिवीजन होता है, रीजन ऑफ द बॉडी है, ठीक। हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, रीजन ऑफ बॉडी पढ़ लिया, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, बॉटरिडल टिश्यू, ठीक है। कई तरीके के इनमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें से मैंने जस्ट एक उठाया जो आपके काम का था, वो था बॉटरिडल टिश्यू, ठीक है। जो मीजेनकाइम होता है, आप सबको पता है मीजेनकाइम पाया जाता है लीच का, इज ए कैरेक्टरिस्टिक बॉटरिडल टिश्यू मेड ऑफ पिगमेंटेड एंड रिचली वेस्कुलराइज्ड सेल विच आर लार्ज एंड अरेंज एंड टू एंड, ठीक है। द सेल कंटेन अ डार्क ब्राउन पिगमेंट एंड हैव अल्ट्रा इंट्रासेलुलर ब्रांचिंग कैपिलरीज फिल्ड विथ फ्लूइड। ये बॉटरिडल टिश्यू का नाम आपको हेल्प करेगा तब उसमें भी जब आप इसका हीमोसिलोमिक सिस्टम पढ़ेंगे। तो मीजेनकाइम ऑफ लीच जो होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक बॉटरिडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉटरिडल टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, मतलब कलर्ड होते हैं, हाईली रिचली वेस्कुलराइज्ड, मतलब ये जो टिश्यू होंगे अगर इस तरीके से ये प्रेजेंट है, अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं इस तरीके से, अगर ये प्रेजेंट है इस तरीके से बॉटरिडल टिश्यू ग्रुप में, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होंगे, हाईली वेस्कुलराइज्ड, मतलब वेस्कुलर सिस्टम इनका हाईली रिच होगा, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम इनका क्या होगा, हाईली रिच होगा। कैसा होगा, हाईली रिच। इसमें ऐसे वेस्कुलराइज्ड सिस्टम पाए जाएंगे। आप सबको पता है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है, तो फिर इसमें इसी वेस्कुलराइज्ड सिस्टम के थ्रू क्या होगा, इनका ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, इनका ब्लड फ्लो होता है, ठीक। यही बताने की मैं कोशिश कर रही थी, ठीक है। ये क्या होता है, विच आर लार्ज एंड अरेंज एंड टू एंड अरेंज होते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया। द सेल कंटेंट डार्क ब्राउन पिगमेंट, डार्क ब्राउन पिगमेंट होते हैं। इनके अंदर इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, विद इन सेल, एक सेल के अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है, कैपिलरीज जो कि फ्लूइड से फिल होते हैं, ठीक है। बॉटरिडल टिश्यू जो होते हैं प्रोबेबली एक्सक्रीटरी होते हैं, एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल द बॉडी कैविटी, ठीक है, बॉडी कैविटी को फिल कर देते हैं। विद इन बॉटरिडल टिश्यू
टू टाइप्स ऑफ सेल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीड्स, दे आर फैट सेल और येलो सेल भी इनमें पाए जाते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक सेल पाए जाते हैं, फैट सेल एंड येलो सेल, ठीक है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक। अब बात की जाए अगर इनकी, फैट सेल कंटेन फैट ड्रॉपलेट्स, फैट सेल जो हैं वो फैट बनाएंगे, फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाएंगे, कुछ ग्लाइकोजन्स उनमें पाए जाएंगे, स्टोर, बेसिकली स्टोरेज का काम करेंगे। हमारी बॉडी में भी फैट सेल्स पाए जाते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। येलो सेल में फिल्ड विथ येलो, ब्राउन और ग्रीन ग्रेन्यूल्स, येलो सेल जो होगा उसमें आपके येलो, ब्राउन और ग्रीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, सेल अपीयर टू बी एक्सक्रीटरी, और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। तो बटरीडल टिश्यू क्या होते हैं, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। अभी हीमोसिलोमिक सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें भी ये काम करेंगे, ठीक। अब हम इसका पैरासिटिक एडाप्टेशन पहले पढ़ते हैं, नहीं हम पढ़ेंगे पहले इसका हीमोसिलोमिक सिस्टम, ठीक है। हम हीमोसिलोमिक सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें याद रखिएगा आपको बटरीडल टिश्यू पढ़ना है। तो पैरासिटिक एडाप्टेशन की मैं बात करूँ तो हेरोडिनेरिया, कॉमन इंडियन कैटल लीच भी इसको कहते हैं, ठीक है। पैरासिटिक लाइफ होता है किसी के बॉडी पे, पैरासिटिक का मतलब, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो आपके शरीर पे रहे और आप ही का ब्लड, मतलब आपके अंदर, आपके घर में आके रहे और खाना भी उसको आप ही प्रोवाइड करें, ठीक है, इस तरीके वाला, ठीक। फीड ऑन द ब्लड ऑफ कैटल एंड मैन, ठीक है। मवेशी जो होते हैं, काऊ, आपके बुफैलो, ये सब जो होते हैं इनकी बॉडी पे फीड करता है, मैन की बॉडी पे फीड करता है, ठीक है। फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, इनमें कुछ एडाप्टिव फीचर पाए जाते हैं। कैसे, अगर उनको बेचारों को खून पे ही जिंदा रहता है तो उनके लिए कुछ एडाप्टेशन होते हैं उसकी बॉडी में, कुछ इनके फीचर हैं। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं तो उसका देखिए मैंने हिंदी भी यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं, लिम्बलेस, स्विफ्ट स्विमिंग नेचर, ठीक है, लिम्बलेस होते हैं, इनमें कोई पैर वैर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लिम्बलेस होते हैं, ठीक। और एंड स्लाइमी बॉडी, स्लाइमी बॉडी का मतलब क्या होता है, ऐसे चिपचिपी टाइप की, स्लाइम आप सबने कभी ना कभी यूज किया होगा, स्लाइमी बॉडी होती है, ठीक है। पतला शरीर होता है, तैरने वाला होता है, ठीक है। फॉर एक्वेटिक लाइफ, और ये जल में रहने के लिए इनकी बॉडी इस तरीके से अडाप्टेबल होती है, पानी में ही पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, पॉन्ड, डिच, लेक, ठीक है, स्लो फ्लोइंग वाटर में ये पाए जाते हैं। ये जो इनकी स्लाइमी बॉडी होती है, बॉडी कवरिंग प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डेसिकेशन, इनकी जो स्लाइमी बॉडी होती है ना, इनको क्या करती है कि सूखने से बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है, रिड्यूस फ्रिक्शन इन वाटर ड्यूरिंग लोकोमोटरी एक्टिविटी, इनकी बॉडी में फ्रिक्शन कम हो इससे बचाती है इनको जब ये लोकोमोशन करते चलते हैं, और ये रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये हो गया इनका अडैप्टेशन। ये क्या है, सिंस इट इज सैंग्निवोर्स इन हैबिट, मतलब ये खून चूसने वाले होते हैं, ब्लड सक करने वाले होते हैं, इसलिए इनकी बॉडी क्या होती है, इटसेल्फ द बॉडी ऑफ द होस्ट है, इट मस्ट अटैच, इसलिए जरूरी है कि अगर ये खून इनको सक करना है तो ये होस्ट की बॉडी से इस तरीके से, अगर आपके हाथ है तो यहाँ ये आके इस तरीके से अटैच हो, ठीक है। इसलिए इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सकर्स, जो कि हेल्प करते हैं इनको अटैच होने में, ठीक। इट पॉजेस डेंटिकुलेटेड जॉ, मतलब इसके जॉ जो होंगे उसमें इस तरीके से डेंटिकल, दांत की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन द बक्कल कैविटी, इसकी बक्कल कैविटी में, द जॉ मेक वुंड्स ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम, तो ये अगर मान लीजिए आपके हाथ हैं तो इस तरीके से ये वुंड बनाएगा और ब्लड वेसल आपके एक्सपोज हो जाएंगे ताकि ये आसानी से खून को सक कर सके, ठीक है, स्टार्ट ऊजिंग आउट, ताकि ये आसानी से ब्लड सक कर सके, ठीक। और कुछ एडाप्टेशन है, जैसे इसके पास मस्कुलर सक्टोरियल फेरिंग्स होते हैं, मस्कुलर होते हैं, सक करने वाले होते हैं, ताकि ये जो इंसान है उसकी बॉडी से क्या कर सके, अपने ब्लड को फेरिंग्स की मदद से खूब अच्छे से जल्दी जल्दी सक करके अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर ले, ठीक है। इसकी सलाइवा में देखिए, अभी एक शॉर्ट नोट पूछा गया था वो मैं लिखना भूल गई, हिरुडिन, ठीक है। हिरुडिन क्या होता है, इसकी सलाइवा में हिरुडिन पाया जाता है। हिरुडिन एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट क्या है, हमारी बॉडी में क्या होता है, अगर कहीं पे कट लग जाता है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, अगर वो कट बहुत सीवियर नहीं है, सीवियर भी है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जम जाता है। लेकिन जो लीच होता है उसके सलाइवा में एक हिरुडिन नाम का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। हमारी बॉडी में कोगुलेंट पाया जाता है जो खून को जमा देते हैं जब कट लगता है, लेकिन जब हिरुडिन, जब हम लोग को इस तरीके से आपका लीच क्या करेगा, हमें कट करेगा, तो वो अपने बॉडी सलाइवा से यहाँ हिरुडिन छोड़ देता है इस तरीके से, हिरुडिन। और ये हिरुडिन क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमने देता ताकि ये आसानी से सक कर सकते। तो हिरुडिन पे शॉर्ट नोट भी पूछा था। हिरुडिन क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते ताकि लीच जो है आसानी से खून को सक कर सके, ठीक।
और फिर बात की जाए तो इसके पास और एडाप्टेशन पाए जाते हैं। इसके पास अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके पास क्रॉप पाया जाता है, क्रॉप एंड गिजर्ड पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, 10 चैम्बर्ड, 10 चैम्बर का, इस तरीके से 10 चैम्बर का क्या होता है, क्रॉप होता है, जो कि ब्लड को स्टोर करने में, चैम्बर आपको एक्स्ट्रा चैम्बर दे दिया खाने को रखने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके से इसके अंदर एक्स्ट्रा चैम्बर पाए जाते हैं जो खाने को स्टोर करता है। जो इट इज बिलीव दैट लीच कैन सक ब्लड सेवरल टाइम्स मोर ऑफ इट्स ओन वेट इन सिंगल मील। ऐसा माना जाता है कि वो अब एक टाइम में, मतलब अब जितना उसको खाना उससे 10 गुना ज़्यादा ब्लड को एक ही बार में सक कर लेता है, और वो अपने सीका में या क्रॉप में उस ब्लड को स्टोर कर लेता है, ताकि अगर उसको खाना ना मिले तो भी वो इसका यूज़ कर सके, ठीक है। 8 पॉइंट क्या है, इट्स ऑन फुल मील इज सपोज टू बी इनफ फॉर मेनी मंथ्स। ऐसा माना जाता है कि उसका एक मील अगर एक बार उसने ब्लड सक कर लिया, अब 10 टाइम्स अपने खाने से ज़्यादा सक कर रहा है, स्टोर कर ले रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो 10 महीनों तक, मतलब कई महीनों तक, इवन फॉर ईयर, ऐसा माना जाता है कि एक साल तक ये अपने स्लो डाइजेशन के थ्रू खाने को लेता रहता है, जरूरत नहीं पड़ती है इसको, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर क्या होते हैं, सॉरी ये अलग पॉइंट रहेगा, 9 पॉइंट रहेगा, आप लिख लीजिएगा। आर द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, और अटैचमेंट के लिए ऑर्गन होते हैं। पर्टिकुलरली पोस्टीरियर सकर इज मोस्ट मच पावरफुल एंड मस्कुलर, और पोस्टीरियर सकर बार बार मैंने बताया है कि वो क्या होता है, मस्कुलर होता है और पावरफुल होता है, ज़्यादा चिपकने के लिए, लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। 9th क्या है, सिंस स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर नॉट फाउंड इन लीच, लीच में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, तो इनकी स्किन क्या होती है, रिचली सप्लाइड होती है हीमोसिलोमिक कैपिलरीज। अभी आपको इसका हीमोसिलोमिक सिस्टम पढ़ना है। बॉटरीडल टिश्यू में क्या होती हैं, ये बॉटरीडल टिश्यू, उसमें खूब ज़्यादा एंड टू एंड इस तरीके से किसकी होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड सेल पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लड का सप्लाई करते हैं, और ये हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैस में, स्किन के थ्रू। जैसे ही आप फ्रॉग में देखते हैं, फ्रॉग में भी स्किन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर, CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है, उसी तरह इनका स्किन हेल्प करता है, पैरासिटिक एडाप्टेशन है। वेल डेवलप्ड रिसेप्टर प्रोवाइड बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, इनमें वेल डेवलप्ड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि सेंस कर लेते हैं कि कहाँ पे ह्यूमन है। उनको कैसे पता चलेगा कि आप खेत में जा रहे हैं या किसी गड्ढे में जा रहे हैं, तो कैसे उसको पता चलेगा कि ये ह्यूमन का पैर है, उनके पास क्या पाया जाता है, रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जाता है। ऊपर मैंने गलती से बोल दिया है कि मेल में अलग फीमेल में अलग, नहीं, मेल फीमेल एक ही में। 10th सेगमेंट में मेल जेनाइटल ओपनिंग, 11th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल ओपनिंग वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। Double sexuality has doubled the rate of reproduction as well. Individual are capable laying eggs in the contrast to only 50% individual of unisexual forms, ठीक है। इनमें से कुछ यूनिसेक्सुअल फॉर्म भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। डेवलपमेंट इनका ऊथिका या कोकून के थ्रू होता है, कोकून फॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है। कोकून इनको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। मान लीजिए इस तरीके से इनका अंडा है, इसके बाहर इस तरीके से क्या होता है, कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। शॉर्ट स्पैन ऑफ डेवलपमेंट पीरियड होता है, इनके डेवलपमेंट काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। दैट इज फॉर नाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ सेवरल अप टू 24 इंडिविजुअल इन अ सिंगल कोकून इंश्योर द मेंटेन इट्स रेगुलर पॉपुलेशन, ठीक है। तो कोकून में क्या होता है, इनको प्रोटेक्शन मिलता है ताकि इनका आगे का पॉपुलेशन चलता रहे। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है कि इनमें पाया जाता है पैरासिटिक एडाप्टेशन। तो ये कुछ आपने पढ़े 14 पैरासिटिक एडाप्टेशन, और ये इनके 14 पैरासिटिक एडाप्टेशन, इसमें आपने हिरुडिन के बारे में पढ़ा जिस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, कोकून फॉर्मेशन के बारे में देखा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनमें हेल्प करती हैं। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में बेसिकली हम सारे सिस्टम्स के बारे में, इनकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे हमारा फूड का डाइजेशन कैसे होता है, खाना खाते फूड का डाइजेशन कैसे हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो भी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उनका डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे कि पूछे गए हैं। तो कोई भी सिस्टम, जस्ट एनिमल दे दिया है लीच, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको लीच का जनरल कैरेक्टर पढ़ के जाना और उससे क्वेश्चन पूछ लेगा और आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। पास होने के लिए सिर्फ नहीं, अगर आप पढ़ाई करना है तो उस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं लीच की, तो इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, क्रॉप एंड गिजर्ड का पाया जाना, ठीक है। क्योंकि ये कैसे होता है, सैंगनीवोरस होते हैं, ब्लड को सक करते हैं किसी एनिमल से, जैसा कि ऊपर आप पढ़ भी चुके हैं। तो इनको देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो बेसिकली है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या, आपका एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है।
डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉर्ट में मैं लिख दूं तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल और आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में आपको माउथ से लेके एनस तक का पार्ट पाया जाता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर्स, कुछ आपके अगर इनके अंदर हैं लीवर्स, जो कोई भी ग्लैंड्स अगर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बहुत रेडियल टिश्यू हेल्प करते हैं, तो कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो इनमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, उसको पचाना है, तो कैसे पचाएंगे, कैसे खाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेरोडेनेरिया का जो है, बेसिकली हम हेरोडेनेरिया में ग्रेनुलोसा को ही पढ़ते हैं। ठीक है, और ये इटैलिक में लिखा हुआ तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर अदरवाइज इसको आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आप इटैलिक में नहीं लिखते हैं। स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फीडिंग हैबिटेट के लिए, खाने के लिए। आप सबको पता है कि ये क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, किससे, होस्ट से। ठीक है, मान लीजिए आपके ऊपर या किसी कैटल के ऊपर काऊ हो गई या आपके कोई भी ऑक्स हो गए, तो उनके ऊपर अगर ये अटैच होंगे तो उनसे उनका ब्लड सक करेंगे। ठीक, तो क्या होता है इनके एंटीरियर पार्ट में इस तरीके से हमने बनाया था, सॉरी फॉर दैट, इस तरीके से हमने बनाया था। तो एंटीरियर वाला पार्ट में क्या था, सकर, और पोस्टीरियर में भी क्या था, सकर। तो इसका जो एंटीरियर सकर होता है माउथ का, इक्विप्ड विथ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड फेरिंग्स। नीचे की तरफ इसमें क्या पाया जाता है, ऐसे नीचे फेरिंग्स पाया जाता है। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, यहाँ पे डायग्राम आई थिंक मैंने लिया होगा, विदाउट डायग्राम तो मैं पढ़ाती नहीं। हाँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक जनरल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका इस तरीके से होता है। लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ दिखाते चलूँ तो क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से माउथ होता है। माउथ यहाँ पे आके किसमें खुलता है, मस्कुलर फेरिंग्स में। ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स आगे जाके फॉलो करता है किसको, ईसोफेगस को। ठीक है, ईसोफेगस को, मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ ईसोफेगस में। और इनमें क्या पाया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर दैट इज क्रॉप चैम्बर्स। क्रॉप चैम्बर्स में ही इनके, ये देख रहे हैं इनका क्रॉप चैम्बर्स कितना ज़्यादा लंबा है, इसी में ये अपने ब्लड को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसी क्रॉप चैम्बर में ये ब्लड को स्टोर करेंगे। और फिर पाया जाता है इनका क्रॉप चैम्बर में क्रॉप डाइवर्टिकुला इस तरीके से चैम्बर, और ये क्रॉप डाइवर्टिकुला इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्रॉप चैम्बर और डाइवर्टिकुला पाए जाते हैं। फिर ये आके खुलता है इस तरीके से स्टमक में। ठीक है, ये देखिए इतने लंबे डाइवर्टिकुला, इसमें भी तो ब्लड ही रहेगा। फिर ये खुलता है स्टमक में, स्टमक फॉलो करता है आगे इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन रेक्टम में, और रेक्टम आके नीचे एनस में खुल जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कुछ इनके देखने को मिलेंगे। ए वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ पे ए वाला स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल है। बगल में बी आपको एंटीरियर और डाइसेक्टेड मतलब कट किए हुए वेंट्रलिस और बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, ये आपको बी में यहाँ पे बक्कल कैविटी और फेरिंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है, को मिलेगा आपको बक्कल कैविटी। ठीक है, ये बक्कल कैविटी है आपकी, इधर ये बक्कल कैविटी आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे ये फॉलो करती है मस्कुलर फेरिंग्स, ये पिंक कलर वाली। ठीक है, इसके साइड में रेडियल मसल्स पाई जाती हैं। फिर ये आके खुलती है ईसोफेगस में, नीचे क्रॉप रीजन पाया जाता है। ठीक है, फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है सी वाला, ये सिंगल जॉ है इन लेटरल व्यू। जॉ, जबड़े जो हैं उनमें सिंगल लॉ दिखाया गया, जॉ दिखाया गया किस तरीके से उस पर टीथ है, डेंटिकल, सलाइवरी पेपिला जो महसूस करने का काम करेंगे। ठीक है, एंटागोनिस्टिक मसल्स इन पाए जाते हैं, क्यूटिकल्स पाई जाती है जो इनकी प्रोटेक्शन करती है। थर्ड दिखाया गया सलाइवरी ग्लैंड्स इनका, तो मैंने बताया कि ग्लैंड्स भी कुछ होते हैं, तो इनमें सलाइवरी ग्लैंड भी पाया जाता है डाइजेशन के लिए, जो किसका, आप जूस का, सॉरी जैसे हमारे में टाइलिन पाया जाता है उसी तरीके से इनमें भी जूस पाया जाएगा। ठीक है, इसमें हिरुडिन भी पाया जाता है जो मैंने बताया आपको, तो उसका सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन होगा। इस तरीके से कुछ दिखते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होपफुली इनका आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं तो डायग्राम आपको यही बेसिकली एग्जाम में बनाना होता है। ठीक है, लेकिन मैं एज अ टीचर चाहती हूं कि आपको सारी चीज़ें पता रहें। तो माउथ क्या होता है आपका, माउथ जो है वो कैसा होता है, इक्विप्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, पूर्व काल के अंत में स्थित होता है, मतलब फेरिंग्स के अंत में ये स्थित होता है। ठीक है, जो कि कैसी, फेरिंग्स कैसे स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैन बी इवर्टेड मतलब टर्न आउटसाइड, इनसाइड, सॉरी टर्न इनसाइड, जो आपकी फेरिंग्स होती है वो इवर्ट हो जाती है, अंदर की तरफ जाती है और हेल्प करती है फीडिंग में। फेरिंग्स क्या होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैन एक्सटेंडेड टू ड्रॉ इनटू ब्लड, पीछे की तरफ बढ़े हुए होते हैं, जो ब्लड लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं दूसरे होस्ट से, वो अंदर जाता है। इसमें जॉ या टीथ पाई जाती हैं जो दैट असिस्ट इन पंक्चरिंग द स्किन ऑफ अ होस्ट,
जो किस में हेल्प करते हैं, अभी मैंने टीथ और जॉ दिखाया आपको, तो वो क्या करते हैं, जब किसी के अंदर आपको चिपकना होगा ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर, तो उसके लिए कुछ तो पाया जाना चाहिए जिससे चिपक जाए और उसमें घाव हो जाए ताकि आप अच्छे से ब्लड साफ कर पाए, लीच, ठीक है। फिर ये जाता है ईसोफेगस में। आपका जो फेरिंग्स है वो जाके किस में खुलता है, वो जाके खुलता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को क्रॉप में, ठीक है। क्रॉप क्या होता है, स्टोरेज एरिया होता है। क्रॉप में सारा देखा कितना लंबा क्रॉप था, यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर से क्रॉप डाइवर्टिकुला भी साथ में, तो कितना लंबा स्ट्रक्चर था, ठीक है। वहाँ जाके फूड क्या होता है, स्टोर होता है, हेल्ड बिफोर डाइजेशन, ठीक है। एरिया वेयर इंजेस्टेड फूड इज हेल्ड बिफोर डाइजेशन, डाइजेशन के पहले जहाँ फूड जाके स्टोर्ड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट कैन बी एक्सपैंड टू अकोमोडेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड टू ईदर न्यूट्रिएंट। तो ये कैसी मसल्स होती हैं, इलास्टिक मसल होती है, मतलब फैल सकती हैं, जैसे रबड़ आप खींच सकते हो उसी तरह के इलास्टिक होती हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा था, जितना इसकी भूख होती है उससे 10 गुना ज़्यादा ये खाना स्टोर कर लेता है, ताकि महीनों तक या एक साल तक अपने फूड को ये चलाता रहे, अगर एक बार ब्लड सक कर ले, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, क्रॉप जो होता है खुलता है किसमें, गिजर्ड या ग्रिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस भी पाया जाता है। तो गिजर्ड, आफ्टर द क्रॉप द फूड मूव्स इनटू द गिजर्ड में जाता है। गिजर्ड क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। तो गिजर्ड के अंदर इस तरीके से पाया जाता है क्यूटिकल, छोटे छोटे दांत। ये चीज़ आपने कॉकरोच में पढ़ी होगी, अगर 12 में पढ़ा होगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी में देखा होगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करने में, तोड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड मिक्स द फूड को मिक्स करते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं मैकेनिकली, ठीक है। फिर ये फूड कहाँ जाता है, आपके स्टमक में, स्टमक से फिर कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग क्वाइल्ड, मतलब खूब लंबी होगी और क्वाइल्ड होगी, इस तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगी। मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन में होता है। आप में भी सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में ही होता है। स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती हैं, इस पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जैसे हमारे में क्या होता है, HCl का सिक्रीशन होता है, और सारी गैस्ट्रिक जो होती हैं एंजाइम्स पाई जाती हैं, जो पाई जाती हैं उसी पे सिक्रीट करती हैं। उसी तरह इनमें भी पाया जाता है, जो कि फूड को तोड़ने में और ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो आपके चला जाएगा एनस में, और एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से आपका डाइजेशन होता है। और कुछ चीज़ें, कुछ एंजाइम्स लगते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के एंजाइम, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। तो वो सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक। होपफुली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटे में बहुत इजी में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस सब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, वो है सीलोम, ठीक है। सीलोम, हीमोसीलोमिक सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे सीलोम क्या होता है। तो 11 की एनसीईआरटी में आपको सीलोम के बारे में दिया है, लेकिन आप सबको ध्यान नहीं होगा। मैं बता दूं आपको कि आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी जर्मिनल लेयर होती है, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के बारे में पढ़ा होगा। 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। ये हो गई हमारी बाहर की एक्टोडर्म, सॉरी फॉर दैट, ये बाहर की एक्टोडर्म, ठीक है। और दूसरा कलर मैं ले लूँ तो ये अंदर की क्या हो गई, मेसोडर्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मोटा बना दूँ तो ये अंदर की क्या हो गई, मेसोडर्म, ठीक है। इस तरीके से अंदर की मेसोडर्म हो गई, और इसके अंदर एक मैं बना दूँ तो ये हो गई एंडोडर्म, ठीक है। तो हमारी जो मेसोडर्म होती है, इसकी बस मैं क्या करती हूँ, आपको लिखना है मेसोडर्म। जो हमारी मेसोडर्म होती है ये क्या करती है, अगर ये, ठीक है, अगर ये क्या हो, अगर ये स्प्लिट हो, स्प्लिट करके मतलब टूट के, अगर मैं इस तरीके से एक बॉडी, शरीर बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से एक शरीर बनाऊं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए कुछ, ठीक है। तो इस शरीर में अगर ये मेसोडर्म, ठीक है, ये मेसोडर्म अगर हमारी वॉल की, बॉडी वॉल की लाइनिंग, ठीक है, और इस इंटरनल ऑर्गन पे किसकी लाइनिंग हो, मेसोडर्मल, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, सीलोम पाया जाना। क्या पाया जाना, ट्रू सीलोम का पाया जाना। ये मैंने इतनी चीज़ आपको क्यों समझाई, कि ताकि आप समझ पाएँ कि सीलोम क्या होता है, ठीक है। तो ये जो कैविटी अगर लाइनिंग है बॉडी वॉल की, और ये इंटरनल ऑर्गन पे जो किसकी लाइनिंग है, मेसोडर्मल लाइनिंग है, ठीक है। अगर ये मेसोडर्म टूट के, अगर मैं एक बात करूँ तो ये मेसोडर्म अगर टूट के, ठीक है, ये एक्टोडर्म है हमारी बाहर, इधर एक ऐसे लाइन बना ले, ठीक है, इधर एक ऐसे लाइन बना ले, ठीक, और ये अंदर हो गई, सॉरी, ये हो गया हमारा क्या हो गया, एंडोडर्म, और इसके ऊपर एक लाइनिंग बना ले, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से एक लाइनिंग बना ले, तो मतलब 2 में स्प्लिट हो गई ना मेसोडर्म। ये जो कैविटी बनती है इसको कहते हैं हम लोग सीलोम, ठीक है, समझेंगे। सीलोम इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। यही चीज मैंने लिखी है जो ऊपर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सीलोम एक कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जो किसके द्वारा लाइन होती है, मेसोडर्म के द्वारा उसकी लाइनिंग होती है, ठीक है।
अब हीमोसिलोमिक सिस्टम क्या होता है? सीलोम तो हमने सुना, हीमोसिलोमिक सिस्टम क्या होता है? हीमोसिलोम इज अ टाइप ऑफ बॉडी कैविटी जो कि इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जिसमें नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, जिसमें ये कंप्लीटली मेसोडर्म के द्वारा लाइन नहीं होता, इसी वजह से इसको हम हीमोसिलोम सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। सीलोम जनरल एनालिट्स हैज बीन लॉस्ट इन लीच, ठीक है। आप सबको पता है कि ट्रू सिलोमेशन जो है, ट्रू सिलोमेट एनिमल्स किसके होते हैं? एनालिट्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं और एग सेगमेंटेशन पाया जाता है। ये दो कैरेक्टर मैंने आपको बताया था। तो इनमें ये क्या होती है, ये चीज़ कंप्लीटली लाइंड नहीं होती है, थोड़ा सा लीच में लॉस्ट हो जाता है। इट्स इन्वाइडेड एंड ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड बाय बॉटरेटल टिश्यू। तो बॉटरेटल टिश्यू के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी भी मैं आपको अगर बता दूं तो मेसोडर्म द्वारा पंक्तिबद्ध नहीं होता। जनरल एनालिट्स में क्या होती है, जोक में जो खो गया है, जनरल एनालिट्स में कोइलोम सीलोम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बॉटरेटल ऊतक द्वारा लगभग मिटा दिया गया है। यहाँ पे बॉटरेटल टिश्यू जो है मोस्टली उस चीज को ऑक्युपाई कर लेती है और क्या बनाती है, हीम मतलब ब्लड के चैनल्स बना देती है। हीम का मतलब क्या हो, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। हीमोसिलोमिक तो ब्लड के चैनल्स बना देती हैं बॉटरेटल टिश्यू, ठीक है। What is left reduced to 4 interconnecting hemocoelomic channels? क्या बचता है, 4 hemocoelomic चैनल्स बचती है, जिसमें आप पढ़ेंगे डॉर्सल 1, वेंट्रल 1 और 2 लेटरल। अभी आप पढ़ेंगे भी, डिटेल में इसको पढ़ना है, काफ़ी बड़ा है, आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। देयर ब्रांचेस एंड सम सीलोमिक साइंसेस, इनकी ब्रांचेस और कुछ सीलोमिक साइंसेस, ठीक है। हीमोसिलोमिक चैनल्स जो होती हैं डॉर्सल, वेंट्रल विथ थिन वॉल्स, जो डॉर्सल वॉल होगी और वेंट्रल वॉल होगी वो थिन होगी, और 2 लेटरल चैनल्स पाई जाती हैं जो मस्कुलर होती हैं, ठीक है, मसल्स उनमें पाए जाएंगे, थिक होंगी। ऑल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स आर लाइंड विथ सीलोमिक एपिथेलियम, ठीक है। तो सारी क्या होती हैं, सारी जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं चैनल्स, ठीक है, वो कैसी होती हैं, इसके द्वारा लाइंड होती है सीलोमिक एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्यों पाई जाती है, आप सबको पता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, पतली होती है, 2 तरीके की होती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल वाली पतली होती है जो बेसिकली डिफ्यूजन में और आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो यहीं से इनका ऑक्सीजन और ब्रीदिंग होगा इनके स्किन के द्वारा, इसी वजह से, ठीक। देर इज नॉट ट्रू ब्लड सर्कुलर सिस्टम, तो इनमें आपको डॉर्सल और वेंट्रल और लेटरल चैनल तो देखने को मिल रही है, लेकिन वो ट्रू क्या होता है, इनमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम नहीं पाया जाता है। एंड अ सीलोमिक स्पेस एंड फ्लूइड हैव बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें जो सीलोमिक स्पेस है, यानी कि जो जगह है मेसोडर्म के द्वारा जो लाइंड है, पूरी तरह से नहीं लेकिन लाइनिंग है, और वो किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, बॉटरेटल टिश्यू बीच बीच में मैंने आपको बताया था इस तरीके से, और उनके बीच में क्या बन जाते हैं, इस तरीके से चैनल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, चैनल्स कनेक्ट हो के, जो आपको 4 चैनल अभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या होती हैं, इनमें मच रिड्यूस्ड क्या होता है, सीलोम पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, रिड्यूस्ड होता है। कंटेनिंग रेड सीलोमिक फ्लूइड, रेड कलर का सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है सोल्यूशन में। कलरलेस एम्यूबॉइड कार्पस्कल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, एम्यूबॉइड शेप के होते हैं, मतलब किसी भी शेप में पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं। तो ये रेड कलर का दिखता है, ठीक है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स की और उनके ब्रांचेस की, जिसमें से पहला ही क्या है आपका डॉर्सल चैनल, ठीक है। तो डॉर्सल चैनल, यहाँ पे आपको नेफ्रीडियल ब्रांचेस दिखाई गई हैं, ठीक है, कई सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। वेसाइकल्स देखने को मिलेगी, ये क्रॉप डाइवर्टिकुलम आपको देखने को मिलेगा, नेफ्रीडिया से इनका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। लेट्रोडॉर्सल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे क्यूटेनियस ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला देखने को मिल जाएगा। वेंट्रल सीलोमिक चैनल, लेट्रोवेंट्रल ब्रांच, इस तरीके से नीचे कई सारी ब्रांच देखने को मिल जाएंगी। एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे हिंदी भी दी हुई है इसकी, और ये इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो डॉर्सल चैनल क्या होता है, डॉर्सल चैनल्स रन्स मिड डॉर्सली बिलो बॉडी वॉल एंड अबव द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मान लीजिए जो डॉर्सल चैनल है, अगर इस तरीके से बॉडी, वो आपका क्या है, मिड मतलब बीच में, और डॉर्सल साइड से, डॉर्सल और वेंट्रल आपको पता चल गया है, तो मिड डॉर्सली बीच में, डॉर्सल साइड से बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर क्या होती है, डॉर्सल चैनल रन करती है, चलती है, ठीक है। ये थिन वॉल होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, मतलब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं इसमें एक दूसरे के साथ, ठीक है। किसकी बनी होती है, बीइंग मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और सीलोमिक एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, इनको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट स्ट्रक्चर देंगे, और सीलोमिक एपिथेलियम क्या करेगा, इनके एक्सचेंज में गैस के ऑक्सीजन को अंदर, CO2 को बाहर करने में हेल्प करेगा, ठीक है।
ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होता है? इसीलिए ना, ताकि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे खून आपके शरीर में हो सके, तो वैसे इनमें भी है। इन ईच सेगमेंट द डोर्सल चैनल गिव्स ऑफ 2 पेयर ऑफ डोर्सोलेटरल टेकिंग ऑफ हीमोसिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, हर सेगमेंट, मान लीजिए अगर इस तरीके से है तो हर सेगमेंट क्या होगा, इनमें डोर्सल चैनल 2 पेयर ऑफ डोर्सोलेटरल हीमोसिलोमिक फ्लूइड देने वाली डोर्सल और डोर्सोलेटरल रीजन ऑफ द बॉडी वॉल एंड सेवरल डोर्सो इंटेस्टाइनल गोइंग टू द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो डोर्सोलेटरल रीजन ऑफ द बॉडी वॉल होगा उसके पास जाएंगी, और सेवरल मतलब कई सारी डोर्सो इंटेस्टाइनल मतलब डोर्सल साइड में जो इंटेस्टाइनल पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है इंटेस्टाइन, उसकी तरफ जाएंगी। ठीक है, डोर्सल चैनल क्या होगा, बाइफर्केट होता है, मतलब डिवाइड होता है। इस तरीके से बाइफर्केट होना, इसको कहते हैं बाइफर्केट होना। फिर ये भी क्या हो, बाइफर्केट हो जाए, डिवाइड होना। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड हो जाए। इन 22nd सेगमेंट, 22nd मतलब 22वें सेगमेंट में क्या होती है, बाइफर्केट होती हैं। और ये जो दोनों ब्रांचेस बाइफर्केट होंगी, ये फिर जाके ज्वाइन हो जाएंगी वेंट्रल चैनल में पीछे की तरफ से। ठीक है, ये जो 22वें में दो बाइफर्केट होंगी, अलग होंगी, और फिर से जाके ये वेंट्रल में पोस्टीरियरली पीछे की तरफ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। आगे बाइफर्केट होकर अपना काम करेंगी, फिर से पीछे वेंट्रल साइड में जाके अपना जुड़ जाएंगी। ठीक है, एंटीरियरली द चैनल, द डोर्सल चैनल फॉर्म्स अ नेटवर्क। आगे की, एंटीरियर मतलब आगे, मैं बार बार बता चुकी हूँ, एंटीरियर मतलब पोस्टीरियर मतलब, एंटीरियरली मतलब आगे वाला जो डोर्सल चैनल होगा वो नेटवर्क बनाएगा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर 6th टू द फर्स्ट सेगमेंट, 6वें से लेके पहले सेगमेंट तक क्या बनाएगा, एक नेटवर्क बनाएगा। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, एक नेटवर्क बनाएगा। इन द डोर्सल चैनल देयर इज नो वॉल्व एंड हीमोसिलोमिक फ्लूइड फ्लोज बिहाइंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कोई वॉल्व नहीं होता है, पृष्ठीय चैनल में कोई वॉल्व नहीं होता, और हीमोसिलोमिक द्रव आगे की ओर क्या होता है, बहता रहता है। ठीक है, बीइंग फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ बहता रहेगा, कोई वॉल्व नहीं। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में जो आर्टरीज वेन्स पाई जाती हैं, तो क्या होता है, हमारे इसमें इस तरीके से वॉल्व लगी होती है जो ब्लड को आगे तो जाने देती है, पीछे नहीं। इनमें ऐसा कोई वॉल्व नहीं पाया जाता, फ्लो इनका होता रहता है। ठीक, फिर पाई जाती है वेंट्रल चैनल। ठीक, मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। वेंट्रल चैनल जो होती है डोर्सल चैनल की तरह नॉन कंट्रैक्टाइल होती है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और सीलोमिक एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इट लाइज, ये कहाँ पाई जाती है, मिड वेंट्रली। वो क्या था, मिड डोर्सली, ये क्या होगी, मिड वेंट्रली। यहीं से आप कंपेयर करके समझ सकते हैं। बिलो द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे ए भी पाई जाती है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से लेके पीछे तक पूरी फैली होती है। ठीक है, इट इज ब्रॉड एंड क्लोजेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद इन इट। इतनी चौड़ी होती है कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसी के अंदर, ऐसे मान लीजिए अगर ऊपर से ये बह रही है और नीचे की तरफ क्या पाया जाएगा, इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाए इसका। ठीक है, इस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका पाया जाए, कोई पूरी कवर कर लेती है उसको। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्या होता है, ये चैनल चलता है। ठीक, अब मैं बात करूं फिर से, क्या चीज़ दी हुई है, सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। इट गिव्स ऑफ 2 पेयर ऑफ ब्रांचेस, ये भी क्या होती है, 2 पेयर ब्रांचेस की देती है। इस तरीके से अगर है 2 पेयर ऑफ ब्रांचेस देगी। ठीक है, 2 पेयर मतलब 2 पेयर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, इन ईच सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्रांच और क्यूटेनियस ब्रांच डिवाइड्स इनटू ईच सेगमेंट, ईच साइड इनटू 2 ब्रांचेस। तो पहली ब्रांच होगी जिसको कि क्यूटेनियस ब्रांच भी कहते हैं, वो 2 में डिवाइड होगी। ठीक है, वेंट्रल ब्रांच गोइंग टू द वेंट्रल बॉडी वॉल, जो वेंट्रल ब्रांच होगी वेंट्रल बॉडी वॉल को जाएगी, हमारी बॉडी, इसकी लीच की बॉडी की जो वॉल होगी, ऊपर की भित्ति होगी। ठीक है, एंड एब्डोमिनल डोर्सल ब्रांच विच पासेस वर्टिकली अपवर्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल, और जो एब्डोमेन में पाई जाने वाली डोर्सल वॉल होगी वो कहाँ जाएगी, वर्टिकल साइड से ऊपर की तरफ डोर्सल बॉडी वॉल को जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 2 में ये डिवाइड हो जाएगी, एक वेंट्रल बॉडी वॉल को जाएगी, एक डोर्सल बॉडी वॉल को जाएगी। ठीक, इसमें जो सेकंड ब्रांच होगी, ठीक है, 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ, सेकंड ब्रांच क्या होगी, जिसको कि वेंट्रल चैनल कॉमिस्योर ऑफ द लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल। द सेकंड ब्रांच ऑफ द वेंट्रल चैनल इज इन कॉमिस्योर ऑफ लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल। ईच सेगमेंट इज पेयर ऑफ नेफ्रीडियल ब्रांच, each nephridial branch runs outward and enlarges into a perinephrostomial ampulla which encloses the ciliated organ। यहाँ पे क्या होगी, जो पीछे वाली हीमोसिलोमिक चैनल होगी वो आपकी जो लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल है वो एक कॉमिस्योर का फॉर्मेशन करेगी, नेटवर्क का। ठीक है, प्रत्येक खंड जो होगा उसको, ईच सेगमेंट होगा, वो नेफ्रीडियल शाखाओं की एक जोड़ी रहेगी। फिर नेफ्रीडिया शाखा से वो क्या होगी, नेफ्रीडिया की ब्रांच से बाहर की ओर चली जाएगी और एक पेरिनेफ्रोस्टिबियल एम्पुला की तरफ आगे बढ़ जाएगी और एक सिलिएटेड ऑर्गन को घेरती हुई आ जाएगी। यहाँ पे जो आपको दिखाया है मैंने डायग्राम इसमें। ठीक है, यहाँ पे
ये आपकी क्यूटेनियस ब्रांचेस यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ क्यूटेनियस ब्रांचेस, ठीक है। डॉर्सल हीमोसिलोमिक चैनल, ये लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, ये नेफ्रीडिया के पास जा रही है, यहाँ नेफ्रीडिया पोर है, नेफ्रीडियल ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे ये पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला के पास आ रही है, और सिलिएटेड ऑर्गन इस तरीके से लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल, ठीक है, इस तरीके से इनका डिवीजन हो जाएगा, ठीक। जो इनमें नेफ्रीडियल ब्रांच होगी इज फाउंड इन ओनली इन 11 सेगमेंट विथ कंटेन टेस्टिस, दीज ब्रांच टेक द हीमोसिलोमिक फ्लूइड टू नेफ्रीडिया। आप सबको पता है, ऊपर मैंने बताया था कि 11th वाला जो सेगमेंट होगा उसमें क्या पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कि टेस्टिस कहते हैं, वो पाई जाएगी, ठीक है। दीज ब्रांच टेक द हीमोसिलोमिक फ्लूइड टू नेफ्रीडिया, ये ब्रांच क्या होंगी, हीमोसिलोमिक फ्लूइड को नेफ्रीडिया से लेंगी, बॉडी वॉल एंड सिलिएटेड ऑर्गन अराउंड देम दे फॉर्म बैग लाइक पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला। ये क्या करेंगी, अपनी ये जो ब्रांचेस हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड नेफ्रीडिया से, बॉडी वॉल से, सिलिएटेड ऑर्गन से लेके फिर क्या बनाएंगी, इस तरीके से एक एम्पुला का फॉर्मेशन कर देंगी, जिसको कि पेरीनेफ्रोस्टोमियल एम्पुला कहा जाता है। लाइक डॉर्सल चैनल, वेंट्रल चैनल के पास भी कोई वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इनका जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड है फ्लो फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, वहां तक क्या था, केवल फॉरवर्ड, मतलब आगे जा रही थी, ये आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना कि बीइंग बिहाइंड फॉरवर्ड, पीछे की तरफ, बिहाइंड फॉरवर्ड, पीछे की तरफ, ऐसे आगे चली जाती हैं, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ जाएगी। फिर आपकी यहाँ पे एक और डायग्राम दिया है, डॉर्सल और वेंट्रल कमिस्योर के बारे में बताया है, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे कमिस्योर पाए जाते हैं। डॉर्सल हीमोसिलोमिक चैनल है, ये आपका डॉर्सल कमिस्योर ऑफ लेटरल चैनल है, अभी लेटरल चैनल आपने देखा नहीं है। एब्डोमिनल डॉर्सल ब्रांच है, क्रॉप डाइवर्टिकुला है, ठीक है, ये लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल, वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल कमिस्योर ऑफ लेटरल चैनल। तो नर्व कॉर्ड क्या है, उसी के अंदर पाई जा रही है, ठीक, हीमोसिलोम इस तरीके से अंदर की तरफ बह रही है, ठीक। फिर मैं बात करूं लेटरल चैनल की, तो लेटरल चैनल्स क्या होता है, रन सिमेट्रिकली ऑन ईच साइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अगर इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का है, सिमेट्रिकली मतलब इसी के समानांतर में क्या होंगी, हर साइड से क्या होंगी, बहेंगी इस तरीके से, इसी के समानांतर, ठीक। दे आर लार्ज इन डायामीटर, डायामीटर में क्या होंगी, काफी लार्ज होती हैं। ये इवन लार्जर होती हैं पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द बॉडी, जो पीछे का थर्ड पार्ट है पोस्टीरियर, उससे भी क्या होती है, लंबी होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल और मस्कुलर वॉल इनमें पाई जाती हैं, ठीक है, जबकि उन दोनों में ऐसा नहीं था। दे कंटेन वॉल्व्स, इनमें वॉल्व पाई जाती हैं। अलाउ हीमोसिलोमिक फ्लूइड टू फ्लो फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स ओनली, केवल ये आगे की तरफ, वॉल्व जिनमें पाई जाएगी वो केवल एक बार ब्लड आ गया तो आगे की तरफ जाएंगी, ठीक है, जबकि या वहाँ ऊपर दोनों में क्या था, वॉल्व नहीं पाई जा रही थी, यहाँ वॉल्व पाई जाएगी, ठीक है। ए लेटरल चैनल गिव्स आउट 1 ब्रांच एंड रिसीव 2 ब्रांच इन ईच सेगमेंट, ठीक है। ये लेटरल चैनल क्या होती है, एक ब्रांच देती है, एक ब्रांच देगी और 2 ब्रांच को रिसीव करती है हर सेगमेंट में। 33 सेगमेंट्स था हर सेगमेंट में, ठीक है। इट गिव्स आउट ए लेट्रोवेंट्रल ब्रांच, ये एक लेट्रोवेंट्रल ब्रांच देती है लेटरल और वेंट्रल साइड से, जो कि बाइफर्केट डिवाइड होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच में। एंड ईच जॉइंट्स इट्स फेलो ऑफ द अपोजिट साइड मिड वेंट्रली टू फॉर्म रोम्बॉइडल स्वेलिंग, और पीछे से की तरफ से आके ये एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से रोम्बॉइडल क्या करेंगे, स्वेलिंग बनाएंगी। दैट इज वेंट्रल कॉमिस्योर ऑफ लेटरल इन ईच सेगमेंट, जिसको कि वेंट्रल कॉमिस्योर कहा जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, देन दे टेक हीमोसिलोमिक फ्लूइड टू द एलिमेंट्री कैनाल, नेफ्रीडिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल से, नेफ्रीडिया से और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या लेंगी, आपका हीमोसिलोम को लेंगी, ठीक। ईच लेटरल चैनल जो होगी रिसीव ए लेट्रोलेटरल, ठीक है, ब्रांच इन ईच सेगमेंट फ्रॉम द स्किन एंड नेफ्रीडिया ऑफ इट्स साइड एंड लेट्रोडॉर्सल ब्रांच फ्रॉम द स्किन एंड विसरा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, हर लेटरल ब्रांच रिसीव करेगी एक लेटरल ब्रांच हर सेगमेंट में, कहाँ से, स्किन से और नेफ्रीडिया से, ठीक है, और लेट्रोडॉर्सल ब्रांच स्किन और विसरा से, मतलब एक वेंट्रल साइड, सॉरी यहाँ पे वेंट्रल रहेगा, यहाँ से एक वेंट्रल ब्रांच लेट्रोवेंट्रल ब्रांच लेगी नेफ्रीडिया और स्किन से, एक डॉर्सल लेट्रोडॉर्सल ब्रांच लेगी स्किन और विसरा से। उसके बाद से क्या होगा, द लेट्रोडॉर्सल ऑफ द बोथ लेटरल चैनल्स, दोनों लेटरल चैनल्स के लेट्रोडॉर्सल ब्रांच जो होंगी कनेक्ट टुगेदर ऊपर की तरफ डॉर्सली अबव द डॉर्सल चैनल, और डॉर्सल कमिस्योर का फॉर्मेशन करेंगी, डॉर्सल कमिस्योर ऑफ द लेटरल्स का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। 10 द ब्रांचेस ऑफ द लेटरल चैनल्स, ठीक है,
सप्लाई द हीमोसिलोमिक फ्लूइड टू द स्किन। तो लेटरल ब्रांचेस जो होंगी किसको किसको सप्लाई करेंगी फ्लूइड को, स्किन को, नेफ्रीडिया को, रिप्रोडक्टिव हार्मोन को, एलिमेंट्री कैनाल को, लोअर बॉडी वाल को, एंड दे कलेक्ट हीमोसिलोमिक फ्लूइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, और हर पार्ट से हीमोसिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लेंगी, ठीक है, इस तरीके से प्रोवाइड करके ऐसे 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 हर से कलेक्ट कर लेंगी। इट इज फ्रॉम अपर एंड बॉडी वॉल, अपर पार्ट से, बॉडी वॉल से, स्किन से, नेफ्रीडिया से, हर जगह से कलेक्ट कर लेंगी, ठीक है। एंटीरियरली आगे की तरफ द लेटरल चैनल ब्रेक इनटू कैपिलरीज, आगे से ये छोटे छोटे कैपिलरीज केशिकाओं में क्या होंगी, टूट जाएंगी। इन फिफ्थ सेगमेंट, पांचवें सेगमेंट में, एंड पोस्टीरियरली दे जॉइन द वेंट्रल चैनल, और पीछे से जाकर ज्वाइन कर लेंगे वेंट्रल चैनल को। तो अभी मैं इसका आपको फ्लो समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से पाया जाए। बेसिक कैरेक्टर देखा जाए तो ऊपर वाले दोनों क्या होते हैं, थिन होते हैं, उनमें वॉल्व नहीं पाई जाती, लेटरल चैनल में वॉल्व पाई जाती है। बेसिकली सप्लाई का काम यही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा सप्लाई का काम लेटरल चैनल्स कर रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे कैपिलरीज में टूटेंगी। इस तरीके से कुछ इनका क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीमोसिलोमिक सिस्टम ऑफ 2 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स का यहाँ पे हीमोसिलोमिक सिस्टम बताया गया है। किस तरीके से, यहाँ पे लेट्रोडोर्सल चैनल, ये डोर्सल साइनसेस है, ठीक है। डोर्सल कमिस्योर ऑफ लेटरल ब्रांच यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये लेटरल साइनसेस है यहाँ पे, ठीक इस तरीके से। वेंट्रल साइनस है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड उसी के अंदर है, पता था कि बताया था ना, वेंट्रल साइनस पूरी क्या करती है, कवर कर लेती है। यहाँ पे लेटरल वेंट्रल कमिस्योर ऑफ लेटरल्स है, सेकेंड ब्रांच ऑफ साइनस है। तो उस तरीके से इनका क्या होता है, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हीमोसिलोमिक सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे बताया गया लेटरल चैनल का और उनकी ब्रांचेस का, ठीक है, कि किस तरीके से लेटरल चैनल उनकी ब्रांचेस पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे वेंट्रल कमिस्योर ऑफ लेटरल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल कमिस्योर, लेट्रोडोर्सल, लेट्रोलेटरल, लेट्रोसाइनस, लेट्रोवेंट्रल, लेटरल कमिस्योर मतलब जहाँ पे आके 2 से 3 चीज़ें क्या होंगी, इस तरीके से ज्वाइन होंगी। नेफ्रीडियल ब्रांच, यहाँ पे डोर्सल कमिस्योर, ठीक है, ये इधर से आके इधर से आके। फिर ये तो हो गए इनके चैनल्स, इनका फ्लो कैसे होता है। तो 4 चैनल्स होती हैं, नॉट ओनली कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ ना कि कम्युनिकेट करती हैं, बल्कि ये कैपिलरी सिस्टम का भी फॉर्मेशन करती हैं। द स्किन, मसल एंड बॉटरीडियल टिश्यू, किस में, स्किन में, मसल में, बॉटरीडियल टिश्यू में। ये कैपिलरी सिस्टम यहाँ आपको दिखाया गया है, 3 मेन सेट बॉटरीडियल कैपिलरीज फॉर्मिंग ए नेटवर्क इन बॉटरीडियल टिश्यू, ठीक है। 3 मेन सेट होती हैं, एक उसमें होता है बॉटरीडियल कैपिलरीज जो पाई जाती हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, इनमें इस तरीके से चैनल का फॉर्मेशन होता है। डोर्सल हीमोसिलोमिक चैनल, वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल आपको दिख रहा होगा, ये डोर्सल, ये वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल है। उसके अंदर नर्व कॉर्ड है, पूरी नर्व कॉर्ड को वेंट्रल हीमोसिलोमिक चैनल कवर की रहती है, ठीक है। ये लेटरल हीमोसिलोमिक चैनल है, ये आपको सेगमेंट्स दिखाए 22, 23, 24, 25, 26, और इस तरीके से ये पाई जाती हैं, ठीक। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है। इनमें से 4 जो लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स है, फ्लूइड इन द डोर्सल एंड 2 लेटरल चैनल्स मूव्स फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स। 4 जो लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स हैं, इनमें से जो डोर्सल होती हैं और जो 2 लेटरल ब्रांच होती हैं, ये आगे की तरफ बढ़ती हैं, जबकि जो वेंट्रल होती है वो आगे से पीछे की तरफ, ठीक है, आगे से पीछे की तरफ बढ़ती है। डोर्सल एंड वेंट्रल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, बांटने का काम डोर्सल चैनल और वेंट्रल चैनल कर रही हैं। जो लेटरल चैनल वो कलेक्ट करने का, पीछे से मैंने अभी आपको उसमें बताया कि सारी चीज़ों को ऐसे ऐसे यहाँ साइड में कलेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। ऑल द चैनल्स आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ वन अनदर एट द पोस्टीरियर एंड, पीछे की तरफ सब एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होती हैं। यहाँ डायग्राम भी दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं आपके वेंट्रल कमिस्योर में, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या हैं, कम्युनिकेशन में, ठीक है। अगर यहाँ से वेंट्रल से लिया गया तो बॉडी वॉल को भेजा गया, बॉडी वॉल से फिर लेट्रोडोर्सल, लेटरल साइनस से फिर ये चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर उसी तरीके से देखा था लेटरल आपकी जो साइनसेस हैं, इससे यहाँ पे गए, यहाँ वेंट्रल कमिस्योर में, ठीक। उसी तरीके से लेट्रोवेंट्रल ब्रांच जो है लेटरल कमिस्योर से लेके जाती है किसके पास, सॉरी यहाँ पे तो आ रही है, यहाँ से आती है लेटरल से ये आई डोर्सल कमिस्योर के पास, डोर्सल कमिस्योर से यहाँ लेटरल कमिस्योर के पास, ठीक है। उसी तरीके से वेंट्रल साइनस नेफ्रीडियल ब्रांच को भी भेज रही है, नेफ्रीडिया को, फिर लेटरल साइनस को, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक। सेम यहाँ ये इसको भेज रही है, फिर ये आगे आगे और यहाँ पे आके वापस, ठीक। उसी तरीके से अगर देखा जाए ये इसको दे रही है, यहाँ से यहाँ वापस, ये इसको दे रही है, यहाँ से यहाँ वापस, सब बीच में आके मिल जा रहे हैं, ठीक है। वेंट्रल कमिस्योर ऑफ द लेटरल्स, जो कि लेटरल वाले में आपने पढ़ा भी, ठीक। तो इस तरीके से इनका सिस्टम चलता है, ठीक। बात की जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। हेरोडेनेरिया में रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, नो स्पेशल ऑर्गन इन हेरोडेनेरिया, ठीक। एडिशन में
प्राइमरी रोल क्या होता है, इनके जो ऊपर की कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है स्किन, वही क्या होगी, रेस्पिरेटरी की तरफ। अगर मान लीजिए ये हिरोडिनेरिया है, अगर इस तरीके से मैं बनाऊँ, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल, ये हिरोडिनेरिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बॉटरिडल टिश्यू इस तरीके से ऊपर ही इसके स्किन में है, ठीक है, यहाँ, और ये क्या कर रही हैं, इस तरीके से चैनल का फॉर्मेशन कर रही हैं, ठीक है, ये चैनल इस तरीके से फॉर्मेशन कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, ब्लड जो इनमें फ्लो रहा है, यहीं पे तो फ्लो हो रहा है, और यहीं से क्या होता है, इनका ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ ले लिया जाता है और CO2 बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो स्किन के थ्रू इनका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इन एडिशन अगर बात की जाए, इनके स्किन का प्राइमरी काम क्या है, प्रोटेक्शन का, लेकिन यहीं पे क्या होता है, इसमें रिच सप्लाई ऑफ हेमोसिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी लूप पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं कि इनके एपिडर्मिस जो है परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह होता है, बहुत पतली होती है, ताकि इसमें ऑक्सीजन आसानी से चला जाए और CO2 बाहर निकल जाए, ठीक है। CO2 हेमोसिलोमिक फ्लूइड से क्या होता है, बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन जो होता है डिजोल्व कर लिया जाता है, जो पानी में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, तो जो पानी में ऑक्सीजन पाया जाएगा उसको अंदर ले लेंगे, CO2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक। इस तरीके से इनका रेस्पिरेशन होता है। एक्सपिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ हिरोडिनेरिया की, ठीक है, तो एक्सपिरेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, नेफ्रीडिया पाई जाती है इनमें, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट टेस्टिकुलर नेफ्रीडियम यहाँ पे दिखाया गया है ए में, ठीक है। ए इनका क्या है, ये जो ए है दैट इज कंप्लीट टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, सॉरी फॉर दैट, इनका ए वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज, अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ, ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इनका क्या है, कंप्लीट टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है, ठीक है। बनाना इसको काफ़ी हार्ड हो जाता, तो मैंने इसे डायग्राम लगाया है। कंप्लीट टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है। बी में पोर्शन है इनिशियल लोब की, उसका LS है, ठीक है, लेटरल सेक्शन, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और ये पोर्शन C क्या है, इनर लोब है, D एपिकल लोब का, और पोर्शन ऑफ मेन लोब आपको E दिखाया गया है, यहाँ पे लोब्स भी इसके दिखा दिए गए हैं, ठीक। तो एक्सपिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सेगमेंटली अरेंज होता है। 17th पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है, 17 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाई जाती है, 17 पेयर नेफ्रीडिया की पाई जाती हैं। आपको मैंने जब इसका डायग्राम बनाया था इस तरीके से तो दिखाया था, पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाई जा रही थी अलग अलग सेगमेंट्स में। 17 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया पाई जाती है, लाइंग इन सेगमेंट्स फ्रॉम 6 to 20 सेकेंड, 6 से लेके 22वें सेगमेंट में 17 पेयर नेफ्रीडिया इनमें पाई जाती है। हिंदी आपको दे रखी है, ठीक है। द फर्स्ट 6 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया आर सिचुएटेड इन द प्री टेस्टिकुलर सेगमेंट। प्री टेस्टिकुलर सेगमेंट मैंने बताया था, उसमें पाई जाती हैं 6 से लेके 11 तक में, जबकि जो उसके बाद बची हुई 11 होती हैं ये टेस्टिकुलर सेगमेंट में 12 से लेके 22 में पाई जाती हैं। नेफ्रीडिया लाइंग इन प्री टेस्टिकुलर सेगमेंट एंड टेस्टिकुलर सेगमेंट आर टर्म्ड एज प्री टेस्टिकुलर एंड टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया रिस्पेक्टिवली। जो टेस्टिकुलर में पाई जाएगी उसको टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, और जो प्री टेस्टिकुलर में पाई जाएगी उसको प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया पाया जाता है, और इसी के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है, ठीक। अब मैं बात करूँ अगर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हिरोडिनेरिया का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, लीड्स कैसे होते हैं। पहली बात ये होते कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, मीन्स मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, किसी की बात की जाए तो कैसे होंगे, बाईसेक्सुअल, सारी चीज़ें क्या होंगी, सारी चीज़ें एक ही के लिए है कि इनमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पा जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड, लेकिन वहीं पे मेल और फीमेल के बारे में, जैसे फीमेल आपका 11th वाले सेगमेंट में था तो अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग पाए जाएंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता इनमें, ठीक है, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब कि वो आपस में ही फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, और मेल में आपके पाया जाएगा, आपने देखा था क्लाइटेलम पाया जाता है जब कॉपुलेशन होना होता है, उससे क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, कॉपुलेशन होगा, ठीक है, फिर ये इनके में बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस सैक, वॉस डिफरेंसिया, एपिडिडाइमस, एजाकुलेटरी डक्ट्स और एट्रियम पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस सैक क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं इनका डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए हिरोडिनेरिया का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही में है, ठीक, यहाँ पे मेल और फीमेल एक ही में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अगर टेस्टिस है, टेस्टिस सैक, फर्स्ट टेस्टिस सैक, तो उससे निकली हुई है आपकी क्या,
वॉस इफरेंस, अगर ऐसे टेस्टिक सैक है तो यहाँ से छोटी सी वॉस इफरेंस से फिर वॉस डिफरेंस, ठीक है। फिर आगे की तरफ ये जाके क्या बना रही है, एपिडिडाइमस। इस तरीके से एपिडिडाइमस आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि क्या होती हैं, हेल्प करती हैं इसमें। और नीचे की तरफ क्या पाया जाता है यहाँ, पेनिस सैक। इस तरीके से ये डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इनमें मेल का। तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिक सैक होता है, 11 पेयर ऑफ देयर आर यूजली 11 पेयर ऑफ टेस्टिक सैक्स इन सेगमेंट 12th to 22nd, ठीक है। 11 पेयर सैक पाई जाती हैं किसकी, टेस्टिस की, 12वें से लेकर 22वें सेगमेंट 22nd तक, 22वें तक, ठीक है। हर सब में एक पेयर, मतलब एक पेयर 11 से लेके कहाँ तक, आपके यूजुअली 11th पेयर ऑफ टेस्टिस सैक इन यूजुअली 11 पेयर होती हैं, 12 से लेके 22 तक के सेगमेंट में पाई जाती हैं, ठीक है। लाइंग वेंट्रली, वेंट्रल साइड में पाई जाती हैं, इधर साइड ऑफ द वेंट्रल नर्व के बगल में, इधर साइड, ठीक है, दोनों तरफ, वेंट्रल नर्व के दोनों तरफ, ठीक है। ईच टेस्टिस इज स्मॉल, ईच टेस्टिस सैक इज स्मॉल स्फेरिकल, छोटी होती है, गोल सी होती हैं, सिलोमिक सैक होता है। फ्रॉम द वॉल ऑफ विच स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल आर बडेड ऑफ, जिससे क्या होंगी, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल निकलेगी, जिससे आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्मेटोगोनिया फ्लोट करता है सिलोमिक फ्लूइड में, जो सिलोमिक फ्लूइड अभी ऊपर आपने पढ़ा उसमें फ्लोट करेगा, घूमेगा विद इन ईच टेस्टिस सैक एंड डेवलप्ड इन स्पर्मेटोजोआ, हर टेस्टिस सैक से निकलेगा और फिर स्पर्मेटोजोआ बनाता है, ठीक है। वॉसिफरेंस ये क्या है, फ्रॉम द पोस्टीरियर ब्रॉडर ऑफ ईच टेस्टिस सैक, पीछे का जो ब्रॉडर वाला पार्ट है उससे क्या निकलता है, छोटा सा डक्ट निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, वॉस इफरेंस कहते हैं, जिसके थ्रू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, क्या करता है, पास होता है, ठीक। ऑल द वॉस इफरेंस ऑफ वन साइड ओपन इनटू कॉमन वॉस डिफरेंस, और ये जाके फिर ऊपर कॉमन वॉस डिफरेंस में खुलेगा, ओवा आया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से पास होगा, ठीक है। कॉमन वर्ड डिफरेंस ऑफ दैट साइड, उसी साइड में। वॉस डिफरेंस क्या होता है, सिलेंडर लाइक लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं, फ्रॉम 22nd to 11th सेगमेंट, 22वें से लेके 11th सेगमेंट तक। लाइंग अलॉन्ग वेंट्रल बॉडी वॉल ऑफ ऑन ईदर साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड, वेंट्रल बॉडी वॉल की तरफ पाई जाती हैं और नर्व कॉर्ड की साइड में पाई जाती हैं। ईच वॉच डिफरेंस जो होती है इनक्लोज होती है एक सिलोमिक स्पेस के अंदर, इधर सिलोमिक स्पेस ऐसे बहेगा, उसी में आपके क्या होंगी, एमीबॉयड कार्पस्कल्स होंगी, सिमिलर टू दोज ऑफ हीमोसिलोमिक फ्लूइड, जो कि हीमोसिलोमिक फ्लूइड की तरह ही पाए जाएंगे, और ये आपका वॉश डिफरेंस यहाँ पे बहेगा, ठीक। एपिडिडाइमस क्या होता है, हर वॉश डिफरेंस 10th सेगमेंट में स्वेल होती है और एक कन्वॉल्यूटेड, इस तरीके से कन्वॉल्यूटेड कंपैक्ट मास बनाती है, जिसको कि एपिडिडाइमस या स्पर्म वेसिकल कहते हैं, जहाँ स्पर्म आके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टोर करेंगे स्पर्मेटोजोआ को, यहाँ स्पर्मेटोजोआ आके स्टोर हो जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होते हैं, फॉर्म इनर एंड इंटीरियर एंड ऑफ ईच एपिडिडाइमस, हर एपिडिडाइमस के ऊपर इजैकुलेटरी डक्ट बनते हैं, शॉर्ट नैरो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, या जिसको कि डक्टस इजैकुलेटोरियस कहते हैं, ठीक। फिर पाया जाता है एट्रियम, एट्रियम क्या है, एक पायरीफॉर्म सैक है, ठीक है, पायरीफॉर्म 9वें की आकार की सैक है, 9th और 10th सेगमेंट में होती है, जो इजैकुलेटरी डक्ट को लाके ज्वाइन करेगी दोनों साइड से, ठीक है। द एट्रियम इज मेड ऑफ एंटीरियर एंड प्रोस्टेट चैम्बर, एट्रियम जो है प्रोस्टेट चैम्बर, प्रोस्टेट ग्लैंड अभी मैंने आपको दिखाया उससे, और पोस्टीरियर पेनिक सैक से मिलकर बनी होती है, ठीक है। द प्रोस्टेट चैम्बर पॉजेस थिक मस्कुलर वॉल, प्रोस्टेट चैम्बर के पास थिक मस्कुलर वॉल पाई जाती है, जो सेवरल लेयर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड से सराउंडेड होती है, सेवरल लेयर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड यहाँ पे इस तरीके से पाई जाती हैं, ठीक है। पेनिस सैक कैसी होती है, पेनिस सैक इलांगेटेड मस्कुलर चैम्बर है, ठीक है, ट्यूबुलर कॉइल्ड पेनिस उसमें पाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, इजैकुलेशन, जब रिप्रोडक्शन होगा तो फीमेल की वजाइना में इजैकुलेशन का काम करेगा, ठीक है। विच कैन बी इवर्टेड, कैसी होती है, इवर्टेड होती है, ठीक है। सीन प्रोड्यूटिंग आउट थ्रू द मेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर के थ्रू इस तरीके से निकलती हुई दिखेगी, वेंट्रल साइड ऑफ द सेकेंड एनुलस, जो एनुलस होता है, एनुलस मैंने आपको दिखाया था, रिंग छोटे छोटे पाए जाते हैं,
एनुलस ऑफ द 10th सेगमेंट में निकलती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। स्पर्मेटो जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, टेस्टिस सैक से और जाके स्टोर होते हैं एपिडिडाइमस से। एपिडिडाइमस को हमने कहा कि स्टोर होता है। एपिडिडाइमस से स्पर्मेटो जो है पास किया जाएगा प्रोस्टेटिक चैम्बर में, ठीक है, जहाँ पे वो ग्लूड रहेंगे, एक साथ चिपके रहेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में सिक्रीशन होगा, बंडल्स बन जाएंगे जिनको कि स्पर्मेटोफोर्स कहा जाएगा। इस तरीके से बंडल बन जाएंगे। स्पर्मेटोफोर्स पास होते हैं किसके थ्रू, ये पेनिस है, इसके थ्रू क्या होंगे, इस तरीके से पास होंगे, ठीक है, नैरो कैनाल्स के थ्रू, विच दे ट्रांसफर इनटू वजाइना। उसके बाद ये वजाइना में इस तरीके से इंसर्ट डाल दिए जाएंगे और कॉपुलेशन के टाइम में, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ नीचे से देखते हैं, 11th टेस्टिस सैक, ओके। फिर ये रहा आपका वॉस डिफरेंस, छोटा सा, हर जगह से इस तरीके से वॉस डिफरेंस आपको निकलता हुआ दिखेगा। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए, ये सैक, इससे वॉस डिफरेंस जाके मिल रहा है वॉस इफरेंस में, ठीक है। फिर ये वॉस इफरेंस आपका आगे जाके बना रहा है क्या, एपिडिडाइमस, ठीक है। फिर ये एपिडिडाइमस फिर जाके क्या बना, प्रोस्टेट ग्लैंड, एट्रियम जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड पेनिस से बना है, ये डक्टस एजुकुलेटरिस बनाएंगे। फिर यहाँ पे ओविसैक्स पाया जाता है, जब ज़रूरत होती है तो इनमें क्या होता है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक। इस तरीके से काम चलता है। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है रूडेनेरिया का, ठीक है। एक पेयर मतलब एक पेयर ओविसैक, एक पेयर ओविडक्ट इससे निकलती हुई, एक कॉमन ओविडक्ट और वजाइना पाई जाती है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे ओविसैक डाइसेक्टेड दिखाया गया है कि किस तरीके से इनमें, ये ओविसैक है बाहर की तरफ, इसके अंदर ये ओवा डेवलप हो रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। और ओविसैक की बात करें, सिंगल पेयर होती है, 2 पाई जाएंगी। ग्लोबुलर ओविसैक होता है, सीलोमिक स्पेस में क्या होता है, बंद होता है इन ईच ओवरी, ठीक है। 11th सेगमेंट में सिचुएटेड होती है। 12 में क्या पाया जाता है, फीमेल वाला, और 11th में फीमेल वाली, ठीक। ईच ओवरी इज क्वाइल्ड, न्यूक्लिएटेड कॉर्ड, क्वाइल्ड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, ये देख रहे हैं आप, क्वाइल्ड इस तरीके से न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस पाई जाती है। विच फॉर्म ओवा, जहाँ पे ओवा बनता है, इस तरीके से ओवा बन रहा है जो कि बडेड ऑफ इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। इट टर्मिनेट्स इन क्लब लाइक एंड, तो क्लब लाइक एंड ये आपको दिख रहा है, इसमें टर्मिनेट होती है, खुलती है, ठीक है। क्लब शेप्ड की एंड होती है, टर्मिनेट होती है, 2 आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। द कॉइल्ड ओवरीज रिमेन फ्लोटिंग इन द सिलोमिक फ्लूइड, ये सिलोमिक फ्लूइड अंदर भरा हुआ है, इसमें क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक है। और ओविसैक के अंदर ये बंद होती है, ठीक। ओविडक्ट्स क्या होती हैं, ओविसैक से क्या होती है, ओविडक्ट निकलती है, ट्यूब निकलती है जिसको कि ओविडक्ट कहते हैं। अगर ये ओविसैक है, इससे निकलेगी ट्यूब, ठीक है। देयर राइट ओविडक्ट पासेस बीनीथ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो इसकी राइट वाली ओविडक्ट होगी, राइट साइड वाली, वो उसके वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है उसके नीचे से पास होगी, बीनीथ, ठीक है। कॉमन ओविडक्ट क्या है, द ओविडक्ट ऑफ 2 साइड यूनाइट, 2 साइड की ओविडक्ट क्या होंगी, यूनाइट होंगी, क्या होंगी, कॉमन ओविडक्ट बनाएंगी, लाइक एन एस, ठीक है, एस की तरह। द कॉमन ओविडक्ट लाइज इन द 11th सेगमेंट, कॉमन ओविडक्ट जो है 11th वाले सेगमेंट में पाई जाएगी। एट द जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट इज ए मास ऑफ यूनिसेलुलर एल्ब्यूमिन ग्लैंड ओपनिंग इनटू कॉमन ओविडक्ट, इसके क्या होगा, जंक्शन पे जहाँ ये मिलेंगी, यहाँ पे एक मास ऑफ एल्ब्यूमिन ग्लैंड पाया जाएगा जो कि जाके कॉमन ओविडक्ट में खुल जाएगी। कॉमन ओविडक्ट जो होती है ओपन होती है पियर शेप के, नाशपाती शेप के वजाइना में, ठीक है, मस्कुलर वजाइना में। वजाइना क्या होता है, वजाइना लार्ज सब पियर शेप्ड की मस्कुलर बैग होती है, पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है, पीछे की तरफ 11th सेगमेंट में, ठीक है। साइज में इंक्रीज हो जाती है जब ब्रीडिंग का सीजन होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो बिकम इंटरनली थ्रोन इनटू लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ठीक है, कई सारे लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स बना लेती है। इट ओपन्स टू एक्सटीरियर, बाहर की तरफ ओपन होगी मिड वेंट्रल फीमेल जेनाइटल अपेर्चर के थ्रू, सेकेंड एनुलस में 11th सेगमेंट के, ठीक है। ओवा जो है बडेड ऑफ हो जाएंगी, पास होंगी ओवरी से, ठीक है, ओविडक्ट से वजाइना में जाएंगी, वहाँ पे कुछ देर के लिए रहेंगी, जब रिप्रोडक्शन होगा तो इस तरीके से अटैचमेंट होता है इनका, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपकी क्या थी, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये रहा आपका ओविसैक, ओविसैक के दोनों साइड में क्या है, ओवरी, ये दोनों चैनल्स आके कॉमन में खुल रही हैं, कॉमन ओविडक्ट, और ये यहाँ पे आके वजाइना में इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ भी सेम डायग्राम आपका दिया गया है, ठीक है। कॉमन ओविडक्ट,
ओवरी कॉमन ओविडक्ट में, और ये आके वजाइना में इस तरीके से खुल रही है। ठीक, इस तरीके से इनका होता है। अब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, कॉपुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इनका फर्टिलाइजेशन मार्च या अप्रैल के महीने में होता है। ठीक है, कॉपुलेशन के टाइम में दो लीच क्या होती हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। भले ही मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाया जा रहा है, लेकिन एक लीच इधर से अपना मेल वाला पार्ट और एक लीच इधर से फीमेल वाला पार्ट लेकर आएगी। देयर वेंट्रल सरफेस इनका जो है पॉइंटिंग करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। मेल अपर्चर जो है वो उसका और फीमेल अपर्चर के साथ क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा। पेनिस को इंसर्ट कर दिया जाएगा वजाइना में। ठीक है, स्पर्मेटोफोर जो डिपॉजिटेड था, जो जमा हुआ था, ठीक है, कई सारे आपके उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में स्पर्मा के जुड़े हुए थे, वो जो जमा था वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। म्यूचुअल इंसेमिनेशन होगा। कॉपुलेशन जो है इनका लैंड पे या वाटर में होगा, मतलब कॉपुलेशन लैंड में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है। लास्ट फॉर एन आवर, 1 घंटे या उससे कम के टाइम के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों फिर क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। एक लीच और दूसरा दोनों अलग हो जाएंगे, यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया भी गया है। ठीक, ये वो दोनों अलग हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वजाइना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, वजाइना में होगा। ठीक है, और इंटरनल होता है, इंटरनल अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइज्ड एग डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे फीमेल जेनाइटल अपर्चर के थ्रू, और इनके जो फीमेल इनका जो एग होता है वो किसमें पाया जाता है, कोकून में। कोकून को ऊथिका कहते हैं। कोकून फॉर्मेशन इनमें देखना भी, क्वेश्चन भी पूछा था। कोकून के फॉर्म में निकाल दिया जाएगा जहां इनका आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कोकून और ओथिका का जो फॉर्मेशन है हेरोडिनेरिया ग्रेनुलेशा में होता है। ठीक है, कोकून्स ऑफ हेरोडिनेरिया, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेज ऑफ कोकून दिखाए गए हैं। ए वाला जो है, ए और बी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथी गर्डल, इस तरीके से फ्रॉथी गर्डल बन रहा है यहाँ पे, इस तरीके से फ्रॉथ, झाग, जैसे आप कॉफ़ी में पीते हैं फ्रॉथ वाली कॉफ़ी, झाग टाइप का इनमें गर्डल बनता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डी में क्या होगा, पोस्टीरियर प्लग बनेगा। ई में क्या होगा, कोकून सीन इन सेक्शन। यहाँ पे आपको ई वाले में सेक्शन में कोकून देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कोकून अंदर की तरफ देखने को मिलेगा एल्ब्यूमिन के फॉर्म में। तो ये है कोकून फॉर्मेशन इनका। हेरोडिनेरिया इन अप्रैल को, द कोकून जो है हेरोडिनेरिया का अप्रैल और मई जून में बनता है। क्लाइटेलम इनमें फॉर्म होता है इनके 9th से 11 सेगमेंट में ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इनके जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं फ्रॉथी गर्डल। ठीक है, फ्रॉथी गर्डल को सिक्रीट करेंगे। ठीक, इनमें झागदार करधनी गर्डल को बताया गया है यहाँ पे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन गर्डल्स बनते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी, जो कि क्या करते हैं, कोकून को हार्ड कर देते हैं, हार्डेंस कर देते हैं कोकून को। द क्लाइटेलर ग्लैंड जो होते हैं सिक्रीट एल्ब्यूमिन इनटू कोकून, और वो क्लाइटेलर जो ग्लैंड होंगे एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन करेंगे, जो कि नरिशमेंट देगा एम्ब्रियो को। अब एम्ब्रियो इसके अंदर बंद हो जाएगा तो उसको हार्ड, ऊपर से हार्ड हो गया तो नरिशमेंट भी चाहिए, तो अंदर से क्या पाया जाता है, नरिशमेंट मिलता है किसके द्वारा, क्लाइटेलर ग्लैंड के द्वारा। ठीक, फर्टिलाइज एग जो होंगे उनको एक्सट्रूड कर दिया जाएगा कोकून में। ठीक है, जिनके फर्टिलाइज्ड एग होंगे कोकून में निकाले जाते हैं। ठीक है, लीच जो होते हैं रिगल्स आउट बैकवर्ड फ्रॉम द कोकून। लीच जो होगा इस तरीके से पीछे की साइड से इस कोकून से ऐसे ऐसे निकलेगा। कभी कभी आपने ऐसे निकलते हुए देखा भी होगा। ठीक है, टू एंड्स क्लोज्ड बाई पोलर प्लग्स, जिसको कि प्रोस्टोमियल प्लग्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं ये प्लग्स के द्वारा बंद होते हैं। कोकून का जो एम्बर कलर का होता है ये। ठीक है, एम्बर रंग का होता है। ठीक है, 30 से लेके 15 mm के साइज का होता है। आउटर स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है, इनर जो इनकी टफ और काइटिनस होगी ताकि ये प्रोटेक्टेड रहें। इनको निकाल दिया जाता है। क्यों ऐसा है, इनके लेयर फॉर्मेशन की, कोकून के फॉर्मेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जब अंडा बन गया तो ये उसको क्या करते हैं कहीं पे लैंड पे या पानी में, मड में क्या करेंगे, मॉइस्ट जगह पे छोड़ देते हैं, और कोकून फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबाउट 6 आवर। ठीक है, कोकून का फॉर्मेशन जो होता है लगभग 6 घंटे लगते हैं उसको बनने में। उसके बाद उससे इस प्लग के थ्रू पीछे से क्या निकलेगा, आपका लीच निकलेगा। तो इस तरीके से इनका होता है। फिर डेवलपमेंट होता है, तो इनका डेवलपमेंट क्या होगा, एंग प्रोसीड विद इन कोकून। ठीक है, कोकून के अंदर क्या होंगे, छोटा लीच बनेगा। हर कोकून में 24 एम्ब्रियोज होते हैं डेवलप, और जो कि डेवलप करेंगे, स्विम करेंगे, एल्ब्यूमिन पे फीड करते रहेंगे। वो फाइनली क्या होंगे, एस्केप हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे कोकून से। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, मतलब कोई लार्वा का फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोकून को बाहर निकाल देंगे, उससे कोकून के अंदर धीरे धीरे क्या होगा, बनता रहेगा और फिर ये लीच आके बाहर
निकल जाएगा, ठीक है। कोई इनमें लार्वा नहीं बनेगा, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटेड इन 14 डेज, 14 दिनों में ही कंप्लीट हो जाता है और आपको नया। तो आपने क्या किया, अगर मैं उल्टा करूं तो यहाँ से एक नया लीच बना और आप इसका क्या पढ़ेंगे, इस लीच की पूरी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिर वो बड़ा होगा, उससे रिप्रोडक्शन करेगा, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। होपफुली आपको लीच समझ में आ गया होगा। मैंने वन शॉट देने की कोशिश की है। इसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।